गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। मैं पाल बी बसनायक टियान्स इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल आईडीएस सिस्टम के वेबिनार प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम दोस्तों। ये प्रोग्राम हर रोज शाम को 9 बजे रात के हम यहाँ आते हैं और मिलते हैं और बहुत सारी बातें हम करते हैं जो कि एजुकेशन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और टियान्स इंटरनेशनल जो कि पिछले 28 सालों से दुनिया के 224 देशों में और रीजन्स में बिजनेस कर रही है, उसके साथ जुड़कर हम सब लोग अपनी ज़िंदगी को कितना शानदार बना सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन होती है। और यहाँ से जिन्होंने कामयाबी ली है उनके माध्यम से आपको बहुत कुछ सुनने को और सीखने को मिलता है। और इसी कड़ी में आज हमारे बीच में हमारे स्टार गोल्ड लाइन टियान्स इंटरनेशनल और आईडीनेट सिस्टम के वन ऑफ द ग्रेट लीडर मिस्टर वासुदेव गौर जी हैं, जो जयपुर राजस्थान से हैं और टियान्स इंटरनेशनल में पिछले लगभग 10 साल के आसपास का एक समय, जो खुद बताएंगे आपको एग्जैक्ट पीरियड। बट आज उन्होंने अपने उपलब्धि से और अपनी मेहनत से और अपनी लीडरशिप से बहुत कुछ इस इंडस्ट्री में प्रूव किया है। और वो एक बहुत ही प्राउड लीडर हैं टियान्स इंटरनेशनल के। और हम सब लोग बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं, कितने शानदार लीडर। और हम सब लोग मिलकर एक शानदार तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज वो हमारे बीच में हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप उनकी जो अनुभव हैं इस बिजनेस में, जो एक्सपीरियंस है, उनका ज़रूर आप फायदा उठाएंगे। और स्पेशली आज वो काफ़ी कुछ कहेंगे, उससे भी ज़्यादा मैं इतना बताना चाहूँगा कि साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर वो स्पेशल तवज्जो देने वाले हैं। और मैं कहूँ कि आज का जो सेशन रहेगा कुछ इस तरीके से रहेगा कि हम उनका एक तरीके से इंटरव्यू भी ले रहे हैं। तो आज स्पेशली दोस्तों रक्षाबंधन, जैसे कि आप देखते हैं, हमारे देश का एक बहुत ही खास पर्व है भाई और बहनों के लिए। तो सभी भाइयों और बहनों के लिए हमारी तरफ से राखी की, रक्षाबंधन की बहुत सारी बधाइयाँ, मुबारकबाद और बहुत सारी शुभकामनाएं दोस्तों। तो आज भी खास दिन है रक्षाबंधन का, बट फिर भी हमारे बीच में बहुत सारे लीडर्स अपनी हाजिरी के साथ बैठे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो आज का सेशन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। साथ में से मैं पहला क्वेश्चन करने वाला हूँ हमारे ग्रेट लीडर वासुदेव भगौर जी से। वाई यू सिलेक्टेड टियान्स एज अ कैरियर? फ्यू रीजंस, कुछ कारण हम जानना चाहेंगे कि उन्होंने टियान्स को क्यों ज्वाइन किया। और फिर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा सर से, क्या उन्होंने ऐसी तरकीबें निकाली, क्या ऐसे तरीके निकाले, क्या ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई टियान्स में जिसकी वजह से आज वो कामयाब हुए हैं, और जो भी उनके आज अचीवमेंट है उसका मेजर वजह क्या रही है। तो दोस्तों वो इन दोनों ही क्वेश्चन का आपको जवाब देने के लिए हमारे बीच में है। और मैं बुलाने जा रहा हूँ हमारे ग्रेट लीडर वासुदेव भगौर जी को कि वो आपके बीच में आएंगे और अपने बहुमूल्य अनुभव साझा करेंगे। वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एंड बहुत बहुत स्वागत है सर। हम सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं आपको सुनने के लिए। और जैसे मैंने कहा कि पहले दो क्वेश्चन हमारे बड़े इंपॉर्टेंट से हैं और इसके माध्यम से ही हम आपको जान पाएंगे और इसी के माध्यम से आप कुछ ना कुछ रहस्य हमारे लीडर्स को देने वाले हैं। मोस्ट वेलकम सर, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच सर, पाल सर, थैंक यू सो मच। एंड मैं इस सेशन के लिए रेडी हूँ और आई प्रिविलेज दैट आई हैव बीन सेलेक्टेड फॉर दिस इंटरव्यू।
फॉर माय करियर अबाउट डिस्कस। तो मैं मेरे करियर के डिस्कस के बारे में जरूर से बहुत ही एक्साइटेड हूँ। और बिल्कुल हम लोग बात करेंगे, हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, और डेफिनेटली उनको फायदा होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोग करते हैं, और कई बार हम अगर उनको ठीक से करें तो जल्दी रिजल्ट आ जाता है। सो थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम। सो सर, पहला क्वेश्चन आप मेरे से पूछ रहे हैं, व्हाई आई सेलेक्टेड टियांस एज अ कैरियर। जी। यस सर, थैंक यू। एंड ये मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा मेरे पहले काम के बारे में। मैं बायोलॉजी से ग्रेजुएटेड हूँ गवर्नमेंट कॉलेज से, और गवर्नमेंट स्कूल में ही मेरी स्टडी हुई है, एक गांव में जन्मा। और मेरी लैंग्वेज कुछ खास क्योंकि गांव की लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी होती है, बट मैंने शुरू से ही अपने आप को इम्प्रूव करते रहा। और मेरे अंदर शुरू से ही एम्बिशन था, और मैं कुछ ड्रीम्स के पीछे अपने आप को लगा के रखा हूँ। तो इसकी वजह से मैं आगे बढ़ता चला गया। मैंने डी फार्मा किया है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, एंड बायोलॉजी से ग्रेजुएट हूँ। और कई सारे चांसेस थे कि मैं गवर्नमेंट जॉब में चला जाऊं, बट मैंने पहले ही टाइम से इसको अपने दिमाग से निकाल के रखा, क्योंकि मेरे को पता था कि अगर मैं किसी जॉब में अटक गया तो शायद मैं मेरे बड़े ड्रीम्स को अटेन नहीं कर पाऊंगा। ये मेरे दिमाग में था, शुरू से ही था, काफी टाइम पहले से। जब मैं पढ़ रहा था तभी से, क्योंकि मैं गवर्नमेंट वाले लोगों को देखता था, वही उस टाइम पे लोग साइकिल स्कूटर बड़ी मुश्किल से मेंटेन कर पाते थे। और वहाँ उस टाइम पे जो स्टेटस था वो एक मारुति 800 का स्टेटस था, कि जिन लोगों का मारुति 800 होता था तो उनको बहुत ऐसा लगता था कि उन्होंने जंग जीत ली। तो एम्बिशन की वजह से मैंने ये सब किया। और मैंने स्टार्टिंग में ग्रेजुएशन करते ही, जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन हुआ, मैंने जल्दी से एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में इंटरव्यू दिया। मैंने कई सारे इंटरव्यू दिए, और मैं बड़े कई सारे इंटरव्यू देने के बाद में, क्योंकि लैंग्वेज एक बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे साथ, क्योंकि गांव में और एक मार्केटिंग के लिए लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो वो इसकी वजह से मेरे को कई सारे इंटरव्यू फेस करने पड़े, कई सारे इंटरव्यूज में फेल हुआ। और क्योंकि मैं पीछे लगा हुआ था तो मेरे को सेलेक्ट होना ही था, और मैं एज अ फार्मास्यूटिकल में एक सेल्स के लिए सेलेक्ट हो गया एज ए रिप्रेजेंटेटिव। और वहां पे मैंने बड़े धक्के खाए, बहुत एक्सपीरियंसेस लिए, और मजा नहीं आ रहा था। और ये काम मैंने 4 साल किया। बट इन बिटवीन मेरे को मेरे दोस्त ने, जो मेरा फार्मास्यूटिकल के कलीग थे, मैं और वो शादी से पहले एक रूम में रहते थे, रूममेट थे। तो उन्होंने अपना जॉब स्विच करके वो जयपुर शिफ्ट हो गए थे, और मैं अलवर हेडक्वार्टर पे होता था तब। और जब वो वहां हो गए तो उन्होंने एक मल्टीनेशनल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो इंट्रोड्यूस हुई थी, पहली पहली बार इंट्रोडक्शन हुआ था नेटवर्क मार्केटिंग का, वो उन्होंने ज्वाइन किया। और वो तुरंत मेरे पास आ गए, क्योंकि उनको पता था कि हम रूममेट थे, उनकी भी शादी हो गई थी, मेरी भी शादी हो गई थी। लेकिन उनको ये पता था कि यार ये बंदे को तो मतलब ज्वाइन कर, पता नहीं लगा होगा उनको ऐसा। तो सुपर। वो मेरे सर, को उन्होंने। मैं माफी चाहूंगा, बीच में आपको रोक रहा हूँ। यस सर। सबसे यह है कि आपके हमने बहुत सारे इंटरव्यू पहले भी लिए हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें आपकी पहले हम इंटरव्यू में डाल चुके हैं। आज हम यस सर। चाहेंगे कि, क्योंकि आगे जो है 7 क्वेश्चन का पहाड़ है, और हाँ हमें हाँ, पूरे आधा घंटा में निपटाना है। तो हम बिल्कुल जरूर बिल्कुल। चाहेंगे सर, आपने टियांस को एज ए करियर अपनाया, डेफिनेटली आपने टियांस में कुछ ऐसा देखा होगा। आपने पर्टिकुलरली टियांस क्यों ज्वाइन किया, ये लोग जानना चाहते हैं आज। और यस सर। आपने क्या ऐसे तरीके निकाले, जो सीनियर ने बताए वो तो होंगे होंगे, बट आप अपने दिमाग में भी लगाते रहते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या कैसे। आइडियाज लगाए। हाँ, कैसे डेफिनेट। आपने ग्रो किया सर, ये तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आपने टियांस को कैरियर क्यों माना। मतलब आप देखो, आज मैं पूरे परिवार के साथ आप लगे हुए हैं, तो ऐसी क्या वजह रही कि सर कि आपने पूरे परिवार के साथ लग गए, और आज तो मामला ही सेट है। जी। बिल्कुल सर, एक्चुअली मेरे को ये पता चल चुका था इनिशियली कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा, एक लेमैन के लिए, एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए एक ऐसा कैरियर है, एक ऐसा व्हीकल है जिसके थ्रू हम ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी जा सकते हैं। तो मैं वही सर्च कर रहा था
और सर्च करते करते मेरे को ये समझ में आ गया और मेरे को कंपनी मिला टियांस। और जब मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया प्रोडक्ट का, कंपनी का, मार्केटिंग प्लान का, तो मेरे को इंस्टेंट ये समझ आ चुका था कि यस, ये मेरी डेस्टिनेशन है और मेरे को ये करना चाहिए। और मैंने टियांस को ज्वाइन किया। मेरे को बहुत ज्यादा परस्यू करने की जरूरत नहीं पड़ी मेरे जो स्पॉन्सर थे उनको, क्योंकि उन्होंने जस्ट जरा सा मेरे को बताया और मैंने ज्वाइन कर लिया। और मैं एक न्यूज़पेपर के न्यूज से उनको मिला और मैंने ज्वाइन किया। और मेरे को पहले ही दिन जब मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया तो मेरे को बहुत सारी चीजें ऐसी लगी जो डिफरेंट हैं दूसरी कंपनीज में। इसलिए मैंने टियांस को एज अ कैरियर चूज किया। मेरे को ये पता था कि एक ऐसा काम है जिसमें हम पूरी फैमिली बिजनेस में एक साथ मिलके काम कर सकते हैं। बाकी मैं जो काम कर रहा था, मैं बिजनेस कर रहा था फार्मास्यूटिकल का, वहां पे मैं अकेला होता था। मेरा ऑफिस था। इस जॉब को इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले मेरा फार्मास्यूटिकल का बिजनेस था। और वो मेरे पास C&F था, 4 कंपनीज का, काफी अच्छा काम चल रहा था। मेरे पास 4 व्हीलर भी था, मेरे पास खुद का घर भी था जयपुर में। क्योंकि मैं उस टाइम पे भी लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए अर्न करता था उस मेरे बिजनेस में। और मैंने कई सारे लोगों को जॉब दे के रखा हुआ था, लगभग 8 से 10 लोगों को मैंने जॉब दिया हुआ था। और वो सब चल रहा था। उसके बावजूद भी मेरे दिमाग में कुछ ये चल रहा था कि मैं जो कर रहा हूँ वो हार्ड वर्क कर रहा हूँ। और मैंने सुना हुआ था, देखा हुआ था कि 5% लोग ऐसे हैं जो स्मार्ट वर्क करते हैं और बाकी 95% लोग अपनी जिंदगी को सेट कर लेते हैं कि मेरे को करना ही यही है, हार्ड वर्क। और मेरे को वो करना नहीं था। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, और मेरे पास ये देख लो कि मेरे ऊपर पूरी कृपा थी भगवान की। मेरे बिल्कुल टाइम बहुत अच्छा चल रहा था और मेरे को टियांस मिला और मैंने सेलेक्ट किया। सो आई फील वेरी लकी। एंड मैं उस टाइम को बड़ा थैंक्स करता हूँ आज भी सोच के। तो बहुत ही अच्छा कैरियर है और मैं यही चाहूंगा जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं या नए लोग हैं, उन वो लोग जो जुड़ चुके हैं उनके लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा। और जो नहीं जुड़े उनके लिए बोलूंगा, आपको कुछ समझने की, सोचने की, देखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ज्वाइन करना है और उसके बाद देखना। क्योंकि ये ट्रस्टेड है, प्रूवन है। इसमें कोई प्रूव करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ बचा नहीं है। ये प्रूवन है, सक्सेस पैटर्न है। सो सर, मैंने इस पर्पस से, इसी चीज को देखते हुए इसको ज्वाइन किया। सर, दू- जैसे टियांस के मार्केटिंग प्लान की कुछ बहुत यूएसपीज हैं कि लाइफ टाइम का है, इसमें क्यूमुलेटिव बिजनेस है और जनरेशन जनरेशन, तो उसके बारे में आप किस तरह से आपने फील किया था पहली बार में? यस सर, जब मैंने जुड़ा तो इसमें सबसे जो एक पॉइंट था मेरे को अट्रैक्टिव, ये लगा कि इसमें सारा की सारा बिजनेस जुड़ता है और कभी भी ये जीरो नहीं होता है। मैंने मेरे स्पॉन्सर से क्वेश्चन किया कि ये सब जुड़ेगा? उन्होंने कहा जी सब जुड़ेगा। मैंने कहा मेरे नीचे वालों का जुड़ेगा? उन्होंने कहा उनका सबका, आपको भी जुड़ेगा, उनको भी जुड़ेगा। मैंने कहा उनके नीचे वालों का? मैंने ये क्वेश्चन उनको किया जो क्वेश्चन आपसे डिस्कशन चल रहा है सर, आप पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा आपके नीचे से नीचे, नीचे से नीचे जितने भी लोग डेप्थ में आएंगे उन सबका उनको भी जुड़ेगा और आपको भी जुड़ेगा। तो ये मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग था, बहुत एक्साइटिंग। और मैंने इसको ज्वाइन किया। दूसरा दूसरा जो मेरा चार्मिंग पॉइंट था वो मेरे लिए रॉयल्टी था। क्योंकि सर एक्चुअली हम पैसिव एक्टिव इनकम कभी भी कितनी भी कमा सकते हैं, लेकिन पैसिव इनकम कमाने के लिए हमारे पास कुछ लिमिटेड ऑप्शन होते हैं। या तो हम कोई ऐसे राइटर हैं कि कुछ ऐसा लिख दें जो पब्लिश हो जाए और हमको उसकी रॉयल्टी आती रहे, या हम इतने अच्छे सिंगर हैं, मोहम्मद रफी बन जाएं या लता मंगेशकर बन जाएं, जिससे हमको पूरी लाइफ हमारे फैमिली को रॉयल्टी आती रहे। या फिर हम कोई ऐसा इन्वेंशन कर दें, ऐसा कोई रिसर्च कर दें, क्या साइंटिस्ट बन जाएं कि हमको रॉयल्टी आती रहे। तो ये तीनों चीजें मेरे हाथ से निकल चुकी थी। या मैं ये कहूं कि मैं ये नहीं कर सकता था इनिशियल स्टेज में। और फिर भी मेरे को रॉयल्टी चार्मिंग था। मेरे को रॉयल्टी चाहिए, मींस यहाँ जब मैं, मेरी सिचुएशन ये रहे कि मैं काम ना करना चाहूं तो भी पैसा आए। मान लो मैं वेकेशन पे 1 महीने के लिए जाता हूँ कहीं भी, मैं ऐसा अभी भी बोलता हूँ इस प्लान में,
मान लो आप स्विट्जरलैंड चले जाते हो अपनी फैमिली को लेके, फिर भी आपके अकाउंट में पैसा आए, वो एकमात्र ऐसा काम है, और वो है नेटवर्क मार्केटिंग। और उसमें भी जो रियल रॉयल्टी आती है वो टियान्स में आती है। सर मैं ये प्रूव कर सकता हूँ, दुनिया की कोई भी कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग की भी कंपनी रॉयल्टी नहीं देती है जो रॉयल्टी टियान्स देती है। ये मेरे लिए बहुत बहुत अट्रैक्शन पॉइंट था, और इसकी वजह से मैं इसमें ज्वाइन किया और फिर मैंने काम स्टार्ट किया। सुपर। और सर, जैसे कि हम सब जानते हैं आपके बारे में कि आपकी जो सक्सेस है सर, वो एक बहुत ग्रैंड सक्सेस कहता हूँ मैं। वजह ये है कि आपकी बिटिया साक्षी सिंह बहुत शानदार काम कर रही हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं, बहुत लॉयल हैं, और बहुत छोटी सी उम्र में आज वो 2 आईडी के में तो उनके 8 स्टार हैं। फिर आपकी बेटर हाफ, उनका आईडी अर्चना जी ऑलरेडी ब्रॉन्ज लाइन पर है, रॉयल्टी है। और फिर बात करता हूँ दोस्तों सर आपके बारे में कि आपकी खुद की एक आईडी 8 स्टार है, दूसरी आईडी पे आप स्टार गोल्ड लाइन है, जिसमें बहुत शानदार रॉयल्टी आती है। क्योंकि गोल्ड लाइन कोई बहुत अच्छी आती है तो स्टार गोल्ड लाइन को तो लगभग डबल आती है। बिल्कुल डबल आती है सर। कहने का मतलब ये है सर कि इतना शानदार आपने स्ट्रक्चर बनाया है, नेटवर्क बनाया है, प्लानिंग की है, एग्जीक्यूट किया है। सिर्फ प्लानिंग ही नहीं की, उसको आपने एग्जीक्यूट किया। और ये प्रोसेस कोई ऐसा नहीं कि अचानक हुआ होगा, ये प्रोसेस तो प्लान्ड है। और एक बारी कहते ना, एक बारी तुक्का लग सकता है, 2 बार तुक्का लग सकता है, लेकिन इतनी बारी तुक्का नहीं लग सकता है। तो आपने सर ऐसा क्या सोचा शुरू में ही, और फिर आपने धीरे धीरे किया होगा, क्योंकि एकदम तो कोई भी नहीं कर पाता है। तो बट वो धीरे धीरे करके आज जो आपने एक तरीके से इतना सॉलिड बेस बना दिया है, स्ट्रक्चर बना दिया है, तो अभी तो बहुत काम होगा आने वाले टाइम में। तो ये क्या ऐसी आपके माइंड में था, या कुछ ऐसी घटना हुई, या क्या ऐसी स्ट्रेटेजी थी जिसकी वजह से आपने इतने सक्सेसफुली अपने स्ट्रक्चर को बिल्ड किया है, जिसका कहते ना कि मजबूत अभी नींव है, इस पे बहुत बड़ी बिल्डिंगें खड़ी होने वाली है। यस सर, बहुत ही जबरदस्त शानदार क्वेश्चन है सर ये। जी। और डेफिनेटली जब मैंने इसके प्लान को देखा तो मेरे को पता चला कि यहाँ पर रॉयल्टी कब आ सकती है। रॉयल्टी जब आ सकती है, या तो हम ब्रॉन्ज लाइन हो जाएं, या सिल्वर लाइन हो जाएं, या गोल्ड लाइन हो जाएं, या स्टार गोल्ड लाइन, या डायरेक्टर, या एचडी हो जाएं। तो रॉयल्टी मेरा मेन फोकस है, आज भी पहले भी। तो मैं वही काम कर रहा था। फिर मेरे दिमाग में एक चीज आई थी, और मैंने मैंने पढ़ा भी था, मेरे को समझाया भी था कि मैं आज भी ये चीज जरूर से डिस्कस करूंगा हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ में, कि अगर एक शर्ट को सूखने में आधा घंटा लगता है, तो 5 शर्ट को सूखने में कितना टाइम लगेगा। ये एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा। तो अभी ऑब्वियस है। अभी हिसाब लगा रहे होंगे सर, बट खास बात यही है कि हमने अपने पैनल में लोगों को चैट बॉक्स में अभी लॉक किया हुआ है। चैट बॉक्स हमारा, कोई दिक्कत नहीं सर, मैं ही बता देता आपका हूँ। आपका क्वेश्चन बहुत सॉलिड है, और सभी लोग हिसाब लगा रहे हैं कि आपने यही क्वेश्चन किया कि अगर एक शर्ट को सूखने में आधा घंटा लगते हैं, तो अब 5 शर्टें सुखानी है, कितना टाइम लगेगा। तो देखते तो हैं दिमाग लगा रहा है अपना। जिसके पास यस सर। मैसेज नंबर है वो मेरे को मैसेज कर सकता है। तो मैं ये मेरे को सर समझ में आ गया था, और मेरे को ये पता चल चुका था कि अगर वो शर्ट एक साथ धुल के एक साथ सुखा दी जाए, तो 5 की 5 शर्ट आधे घंटे में सूख के रेडी हो जाएंगी। और वही वंडरफुल। एक कॉज था। और मैंने मेरी सीधा 5 से 6 लेगों पे एक साथ काम किया। बात दिमाग में ये चल रही थी इनिशियली कि क्या ये 5 लेग में संभाल पाऊंगा या 4 लेग में संभाल पाऊंगा। और ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही चलता है कि बिल्कुल। अभी 2 लेगों पे हम काम करें, नहीं तो ज्यादा लेग संभल नहीं पाएंगी। लेकिन मैंने ये समझा, कुछ टाइम में ही मेरे को ये समझ में आ गया था इनिशियली स्टेज में, कि ये जो लेग है ना, ये खुद ब खुद संभलती है। हाँ। मैंने ये सोचा स्टार्टिंग में कि अगर मेरे पास 4 लेगें एक्टिव हैं जिन पे मेरे को काम करना है, क्योंकि काम मुझे करना है, मेरे हाथ में 4 काम हैं, तो मैं मान लो यहाँ पोस्टपोन्ड, मेरी मीटिंग यहाँ पोस्टपोन्ड होती है तो मैं यहाँ कर लूंगा, यहाँ पोस्टपोन्ड होती है तो यहाँ कर लूंगा, यहाँ पोस्टपोन्ड होती है तो यहाँ कर लूंगा। एवरी डे, एवरी टाइम आई हैव द वर्क। मेरे पास हमेशा काम होता था, हमेशा मीटिंग होती थी जब मैं ये डेवलप कर रहा था।
जबकि कई बार हम दो लेगों पे काम करते हैं तो हम हमारा काफी टाइम ऐसे ही चला जाता है और हमारी मीटिंग फिक्स नहीं हो पाती है, या हमको कहीं इधर उधर सर्च करना होता है। तो मैंने पहले से ही इस चीज को प्लान में लिया, और मेरे को पता था कि मेरे को रॉयल्टी चाहिए, तो मैं कंसर्न भी था इस चीज को लेके, बहुत ज्यादा फोकस था। और चार की चार, और मैं आज सर यहाँ पे बताऊंगा कि ये फेयर है हमारा, कि एक साथ हम कैसे इन लेगों को बैलेंस करेंगे। वो लेग खुद बैलेंस होती है। सर, लोगों का जो समस्या ये है, लोगों से एक बच्चा नहीं पल रहा है, वो दो बच्चे से भी डरते हैं कि दो हो जाएंगे तो कैसे पलेंगे, और तीन चार तो पाल ही नहीं सकते हम। अब वो ही नहीं समझ रहे हैं भाई साहब, वो बच्चे का मामला है, ये तो बिजनेस है, ये तो हर आदमी है, तो हर बच्चा पैदा होते ही जवान हो जाता है। जैसे वो खैर, गोल्ड और प्लेटिनम बनता है, वो 21 साल का हो जाता है, बस उसको गोल्ड बिल्कुल और प्लेटिनम बनने में टाइम लग सकता है। तो वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल हो सकती है, या फिर सर दोस्त सर मेजर वजह होती है कि जो सीनियर होता है ना, सीनियर जो आपको बताएगा, अक्सर आप उसी को फॉलो करते हैं। यस। सीनियर को आप देखते हो, सीनियर ने दो ही लाइनें चला रखी हैं, तो आपके दिमाग में वो बात बैठ जाती है कि मेरे को दो ही चलानी है। चाहे आप बेले बैठे रहो, खाली बैठे रहो, काम करने को है या नहीं है। और दूसरी बात यह है कि शुरुआती दौर में गलती होती है कि लोग सोचते हैं ये तो सीनियर का बिजनेस है जी, मैं काम करूंगा सीनियर को फायदा होगा, मेरे को तो इतना फायदा होगा नहीं, मैं तो अभी नया हूं। वो इस भूल भुलैया से बाहर निकल ही नहीं पाता जिंदगी में कि भाई, ये जो सीनियर है ना, ये भी कभी जूनियर थे, और तुम आज जूनियर हो, तुम भी कभी सीनियर बनोगे। ऐसे ही लोगों ने आपके नीचे सोच लिया तो फिर तो आपका भी बेड़ा पार नहीं होने वाला। तो ये जो कहीं ना कहीं जो कश्मर का है, साइकोलॉजिकली द्वंद्व रहता है लोगों के दिमाग में सर, इसकी वजह से लोग क्या होते हैं, शुरू में मल्टीपल लोगों को नहीं ज्वाइन कराते हैं, और बस यही बोलते हैं हमने तो सर जोड़ा था वो काम ही नहीं कर रहे हैं, हमने तो जोड़ा था वो काम ही नहीं कर रहे हैं। अरे जोड़ा था, दुनिया और बड़ी बड़ी है, जोड़ दो। हमने भी सर यही किया जैसे आपने बताया ना, बेटा ये बात अलग है कि सर हमने बहुत लोगों को डेफ्थ में डाला, जिसे मैं सिखाता भी हूँ, डालते चले जाओ, और नीचे डाल के किसी न किसी को ऊपर जिंदा कर देंगे, और हो गया तो ठीक है, नहीं तो नीचे वाले से काम चला लेंगे। तो मेरी फिलॉसफी ऐसी भी रही शुरू में, और जिसका मेरे को देखो हर चीज का से फायदा भी होता है, और कहीं ना कहीं पे आपको उसका वो भी होता है कि यार अगर वो नहीं करके वो किया होता तो कुछ होता। बट अल्टीमेटली मैं कहता हूँ कि देर कभी नहीं हुई है, आज जाग जाओ सारे, जो बिल्कुल। आए हैं वो अपने, जो नहीं आए आज रक्षाबंधन की वजह से, आप उनको जगाओ। हमारा काम क्या है सर यहाँ पर, कि जितनों को हम दे सकते हैं देंगे ट्रेनिंग, और जो नहीं आए किसी वजह से, कोई ना कोई दुख सुख है, अच्छी न्यूज है, आज तो रक्षाबंधन है, बहुत सारे लोग आज हैं, कोई गाड़ी में जा रहा है, कोई बहन के पास जा रहा है, कोई भाई के पास जा रहा है, कोई घर में आए पड़े होंगे, पाल सर तो छोड़ेंगे ही नहीं भाई साहब, भैया तो साल में एक बार ही आएंगे, है ना, बहना एक दिन आई है। तो ये मामला हमारा जरूर रहा है। बट मुझे इस बात की खुशी है कि सर ये जो इंटरव्यू है हमारा, रात को जो है यूट्यूब बाबा का चला जाएगा, उसके बाद जिसका दिल करे तसल्ली से देख सकते हैं। तो आप कुछ बता रहे थे सर, कि जो यस सर। स्ट्रेटेजी आपने बनाई शुरू में, या जो सोचा आपने कि यार मैं बहुत सारे लोगों को जोड़ दूंगा, फिर कोई ना कोई मेरे को बिजी रखेगा, खाली नहीं रहने वाला मैं, ऐसे कुछ कहा यस, ना? ये बिल्कुल। तो ये मैंने सर किया, और इसमें सबसे बड़ा अहम रोल सर, जो ग्रोथ का रोल रहा, वो जी। सबसे ज्यादा रोल रहा अर्चना भगोर का। हाँ जी। क्योंकि सबसे पहले मैंने उनकी आईडी लगाई फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि शुरुआत घर से होती है। कहीं बिल्कुल। पे भी किसी भी काम की, जब तक हम खुद को प्रूव नहीं करेंगे तो हम किसी को विश्वास कैसे दिलाएंगे। तो मैंने पहली आईडी अर्चना की लगाई, उसके बाद में और आइडिया लगी। और जब क्या होता है, मैं सर बोल रहा था कि खुद लेग अपने आप को बैलेंस करती है, हमको सर बोल के नहीं करके दिखाना पड़ता है। जैसे ही, क्योंकि देखो ये नेटवर्क मार्केटिंग है, सबके साथ में सेम चैलेंजेस आते हैं। जब हम चार लेगों को लेके चलते हैं तो वो लेगें आपस में भी आपके एंटी होने के चांसेस होते हैं, कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो आपको वहां पे प्रूव करना पड़ता है कि यस आप करके दिखा रहे हो। तो हमेशा मैं अर्चना वाली लैब, क्योंकि मैंने और अर्चना ने हमेशा डिस्कशन किया है, इस पे एनालिसिस किया है, हमेशा करते रहे। और इस लैग को किया, फिर उन लैग को किया, फिर उस लैग को किया, फिर उस लैग, साथ की साथ वो लैगें आपस में समझती चली गई, बढ़ती चली गई, काम होता चला गया, और काम तो जुड़ ही रहा है। और सर एक और चीज
मैं दो तीन चीजें जरूर से बताऊंगा। एक चीज ये है कि मैंने कभी भी इसमें टेंशन नहीं लिया, मैं बहुत रिलैक्स मोड पे, मतलब विदाउट टेंशन मैंने इस काम को किया। हो सकता है वो उसका भी एक कारण रहा होगा कि ये काम इतनी जल्दी और बढ़िया से हो गया, क्योंकि मैंने स्ट्रेस नहीं लिया इसमें कभी भी। मैं क्यों नहीं लिया, मेरे अंदर एक साइकोलॉजी बैठ चुकी थी। मैं कहा यार सब जुड़ रहा है, सारा के सारा बिजनेस जुड़ रहा है, तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है कुछ। मान लो कोई कोई भाई को मैंने जोड़ा और उसने कुछ बिजनेस किया, उसने 1 लाख रुपए का बिजनेस किया और उसका मन अभी बिजनेस करने का नहीं है, नो प्रॉब्लम, लेकिन 1 लाख रुपए वो इस बिजनेस में जोड़ गया। हमको खुद को डटे रहना बहुत जरूरी है। अगर हम डटे रहे तो बाकी के सारे लोग घूम फिर के हमारे साथ आ जाएंगे। तो ये एक कारण रहा कि मैं बहुत ही बड़ा रिलैक्स होके मैंने ये काम काम पे रिलैक्स नहीं हुआ, लेकिन स्ट्रेस नहीं लिया मैंने कभी भी। मेरे को पता था किसी ने अगर यहाँ पे एक सैनिटरी नैपकिन भी लिया है ना सर, वो मेरी रैंक में इजाफा किया उसने। वो यस। कोई कस्टमर है उसने भी किया, जो जुड़ा उसने भी किया। अच्छा, जब हम स्ट्रेस नहीं लेते हैं तो लोग भी कंफर्टेबली काम करते हैं। तो वही हुआ। दूसरा सर बात ये थी कि जैसे एक बच्चे वाली बात चल रही थी, तो बच्चे ही बच्चों को मैनेज कर देते हैं, बच्चे भी बच्चों को सिखा देते हैं। और जनरली ऐसा ही होता है, एक बच्चा है वो कर रहा है तो दूसरा बच्चा भी उसकी तरह देख के कर रहा है, क्योंकि माहौल की जरूरत होती है और वो मिलता चला गया। तीसरी चीज ये रही कि जो मेरे स्पॉन्सर थे वो, सर मेरे साथ में 2 बार मुलाकात हुई है। एक बार जब जब वो यहाँ पे जयपुर आए थे और मेरे को जोड़ के चले गए, और दूसरी मुलाकात इंडोनेशिया टूर पे हुई थी, और रेयर ऑफ रेयर ही हमारे फोन कॉल हुए। बाकी यहीं से सीखा, क्योंकि आपने, पता था। आपको जो है ये, जैसे लोग कहते हैं ना मेरे सीनियर ने मदद नहीं की इसलिए काम नहीं हुआ और ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, आपने ये कारण बना दिया कि सीनियर तो पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे कामयाब होना है, खुद ही सीखूंगा खुद ही करूंगा, लेकिन मेरा तो अल्टीमेटली कामयाब होना है। आपका जज्बा ऐसा बन गया, आपने उसको एक कारण बना दिया। जो समस्या होती है सर, तो वो ये समस्या आती इसलिए है क्योंकि वो हमें मजबूत बनाना चाहती है। मैं आज भी अपने बच्चों के साथ बैठ के यही डिस्कस कर रहा था, उनको मैं टीचिंग दे रहा था, तो मैंने उनको एक ही बात सिखाई। आज जितनी भी आपको ट्रबल आ रही है, जितनी भी अभी आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो आपको लग रहा है कैसे होगा कैसे करेंगे ये वो, ये इसलिए है क्योंकि ये करना है, और ये करने से ये सब कुछ आसान हो जाने वाला है। जैसे गाड़ी चलानी नहीं आती थी सर, तो इनको गाड़ी चलानी आ गई आज की डेट में, है ना। तो बड़ा अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि पहले मुश्किल लगता था, जब चलाने लगे तो आसान हो गई। सेम ये काम भी है। तो आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जो आपके साथ लोग जुड़े, उन्होंने आगे लोगों को जोड़ा, उन्होंने सिखा दिया, एक दूसरे को देखा देखी में काम होता चला गया, और रिजल्ट सबके सामने है कि आज आप हिंदुस्तान के जो टॉप लीडर्स हैं उनमें से एक पोजीशन है सर। फिर मैं शॉर्ट में पूछना चाहूंगा सर, आपने कितने इंटरनेशनल टूर लिए अभी तक? आपके बेटर हाफ भी घूमते रहते हैं आपके साथ, बेटियां भी घूमती रहती हैं, और अभी आपने शानदार लग्जरी एसयूवी ग्लॉस्टर यहाँ से अचीव की। अभी आप विला फंड लास्ट ईयर भी लिया आपने, इस साल फिर आपका विला फंड क्वालिफाई करने जा रहे हैं आप। और अभी हम लोग चाइना हेडक्वार्टर भी जा रहे हैं, उसके बाद हमारा थाईलैंड, उसका इंडोनेशिया, अपना दुबई का टूर है, फिर हम लोग डेफिनेटली थाईलैंड भी जाएंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में, एक शॉर्ट, फिर हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। यस सर, डेफिनेटली सर, बहुत ही जबरदस्त अचीवमेंट हुए। और जब एक बार सिलसिला चालू हो जाता है सर सक्सेस का, अचीवमेंट का, तो बड़ा मजा आता है, फिर उसको छोड़ने को मन नहीं करता, क्योंकि ये सब हैबिट है। मैं ऐसा मानता हूँ, सक्सेस इज अ हैबिट। जब ये एक बार लग जाती है, लत लग जाती है किसी भी चीज की, तो वे फिर वो आसान हो जाती है। हैबिट में कोई चीज आ जाती है तो आसान हो जाती है। वैसे ही हुआ, हमने पहला टूर किया चाइना का, चाइना हेडक्वार्टर पे हम पहले गए थे, और अभी तक मैं मोर देन 20 टूर्स क्वालिफाई कर चुका हूँ सर, और मैक्सिमम में गए हैं। और कुछ कोरोना टाइम में हमको उसके पैसे मिले 2-3 टूरों के, वो सब सबके साथ में हुआ है। और ये इसके लिए ये एक बड़ा ड्रीम था, तो बड़ा ड्रीम था, तो ये ड्रीम ऑटोमेटिकली कॉर्पोरेट की थ्रू पूरा हुआ। और अर्चना वगौर जी का तो मेरे से भी स्ट्रॉन्ग ड्रीम है, था कि उनको बहुत घूमना फिरना था, तो उनका ड्रीम पूरा हुआ, और मोस्टली टूर्स में वो मेरे साथ रहते हैं। और अभी मैं चाइना आपके साथ जा रहा हूँ, लेकिन वो अमेजिंग नहीं जा पा रहे हैं। सर। मैं लेकिन बताता हूँ कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तो मैंने उनका भी एक बार इंटरव्यू लिया था, उसमें वो बता रहे थे कि मेरे को ये था कि पहले शिकायत ये रहती थी कि मेरे को घुमाओ, घुमा नहीं रहे हो, लेकिन आज की डेट में ये हो गया कि इतना ज्यादा घूम रहे हैं,
अब ऐसा लगता है कुछ ज्यादा हो रहा है घूमना। तो ये जो रहता है ना कि पहले सबका रहता है कि यार घुमा नहीं जा रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप भी अपने फार्मेसी के बिजनेस में बिजी रहे होंगे, ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत रहता है। तो बट जैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आए सर, तो इस इंडस्ट्री की मैं अगर कहूँ कि मुझे फीलिंग हो रही है सर आपसे बात करके, ऐसा लग रहा है कि सबसे बड़ी अचीवमेंट तो सर आपको फ्रीडम मिली है, यहाँ से आज़ादी मिली है। आज जैसे आप एंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ, कोई टाइम का कोई लेना देना नहीं है, कुछ तरह की लाइबिलिटीज नहीं है, बहुत ऑटोमेटिक सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है। कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है जो हर चीज को मैनेज करते हुए ले जा रही है। हमें तो सिर्फ एक तरीके से डायरेक्शन देना है और साथ में खड़े रहना है और अपना रोल निभाना है, जो रोल हमारा समय समय पे बदलता रहता है, बनता रहता है। तो ये फ्रीडम जो आजादी है सर, इसके बारे में क्या कहते हैं आप? डेफिनेटली सर, बहुत ही जबरदस्त चीज है ये, कि मतलब सही लाइफ जीने का एक एक प्लेटफॉर्म है, सही लाइफ जीने का। बाकी तो सर इतने स्ट्रेस में लोग जिंदगी को गुजार जाते हैं कि पूरी जिंदगी, पूरी फैमिली स्ट्रेस में रहती है, तमाम तरह की बीमारियां लोगों को लग जाती हैं। और यहाँ हम बिल्कुल फ्री रहते हैं सर, जिधर गाड़ी घूम जाती है ना, उधर चलती रहती है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि फैमिली साथ में, किसी को कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसी लाइफ यही मिल सकती है, और टियांस में ही मिल सकती है, मैं ये भी कहूंगा। क्योंकि कंपनियां बहुत हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, लेकिन टियांस का जो पावर है ना सर, उसके जैसा पावर कहीं नहीं है। टियांस के प्लान का पावर, प्रोडक्ट का पावर, हमारे सीनियर लीडर का पावर, सिस्टम का पावर जो है ना, बहुत अल्टीमेट है। और उसकी वजह से हम फाइनेंशियली फ्री भी हैं, हमको सारे ड्रीम हमने अचीव किए हैं, और साथ ही साथ हम टाइम फ्री हैं। हम कहीं पे भी, हमको टाइम का कोई इश्यू नहीं है, कोई भी। हमको ऐसा नहीं है कि भाई उठ के भाग के जाना है, जॉब पे जाना है, या हमको देर हो गई, या 4 दिन हो गए, या 5 दिन हो गए। मान लो हम किसी सिटी में चले गए, तो हम चले गए, नो प्रॉब्लम, पीछे से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काम सब जगह हो रहा है, सब आसानी से हो रहा है। बहुत ही जबरदस्त लाइफ है, और लाइफ जीने का एक ये तरीका है। तो मैं यही कहूंगा कि हम सब लकी हैं, बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट हैं कि हम लोग ये समझ पाए हैं, और बहुत सारे लोगों को दिखाते भी हैं हम, और दिखाया भी है। लेकिन एक गॉड प्लान होता है सर, जिसकी लाइफ में ये आना होता है, उसी की लाइफ में आता है। ये हमको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसलिए किसी पे भी, मान लो आपने कोई प्लान दिखाते हैं, मैं सारे व्यूअर्स को, दर्शकों को बोल रहा हूं कि आपने कोई प्लान या डेमो दिखाया और वो आपके साथ नहीं आ रहा है, तो उसमें नाराज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसी मेंटेलिटी के साथ उसके साथ में मिले रहें, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ये गॉड प्लान है, और अभी उनका टाइम नहीं आया है। जब टाइम आएगा वो आपके साथ 100% जुड़ जाएगा। तो ये सब बढ़िया। ऑटोमेटिकली चलता है सर। तो जैसे अब आजादी की बात आई, तो सर ये बात सच है कि आपको इस इंडस्ट्री के बारे में कितना भरोसा है, कितना विश्वास है? मतलब विश्वास का जो बीज है ना, वो स्टार्टिंग में जो होता है सर, उसके मतलब देखिए कि एक बीज लगाते टाइम में एक इंसान को ये पता होता है कि यार ये बीज है और इस बीज से पौधा बनेगा और कल को फल लगेंगे, यही सोच के वो उस बीज को लगाता है। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो सर मुझे, मैं अगर इसका एग्जांपल देना चाहूंगा कि सॉलिड एग्जांपल जिसको कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एग्जांपल, कि मैंने अपने बच्चों को कभी भी, मैंने आज तक ये नहीं बोला कि तुम पढ़ाई लिखाई के प्रति उनको ज्यादा सीरियस करना या टाइट करना। मतलब अगर वो कम पढ़ रहे हैं, बोल दिया कि थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि जब रिपोर्ट स्कूल से आती है तो पता लग जाता है कि मामला कमजोर चल रहा है। अदरवाइज मैंने स्कूल में भी ये बोला कि स्कूल में भी टीचर को भी, टीचर में जब जाता था मैं क्लास में, तो उनको मैं एक चीज बोलता था कि बस ठीक ठाक तरीके से पास हो जाएं, इतना पढ़ लें ये, और अपना ये मैं चाहता हूँ कि ऑलराउंड करें, खेलें कूदें सब कुछ करें। बट मेरे को ये लगता है, मेरी एक फीलिंग थी कि मेरे को कि जब 18-20 साल के हो जाएंगे, जब तक मैं मामला इतना सेट कर दूंगा कि इनको चिंता की जरूरत नहीं है, ये जो चाहते हैं लाइफ में, जो जिस तरीके से जीना चाहते हैं वो करें, और बाद की डेस्टिनी वैसे तो डिसाइडेड है, क्योंकि हमारी भी नहीं थी पहले तो डिसाइडेड, जब हमारी हो गई सेट तो इनकी भी हो जाएगी, क्योंकि इनका तो मामला और भी मजबूत है मेरा। तो मैंने से ऐसे करके इस फ्रीडम के बारे में सोचा था आज से 20 साल पहले, कि आने वाले 5 साल 10 साल 15 साल में तो स्थिति ऐसी हो जाएगी जब ये बच्चे बड़े होंगे ना, तो इसलिए मैंने ज्यादा टेंशन नहीं लेने का है। वो सर ऐसा रहा मेरे साथ में, मैंने कहीं ना कहीं
मेरी जो कमांड थी यूनिवर्स को थी वो ऐसी थी। तो मैं आज ये देखता हूँ कि आज हम उसी तरीके से आगे बढ़े। और जैसे आपने कहा ना अभी कि कहीं गाड़ी निकल गई ना, तो फिर ये नहीं होता कि स्कूल वाले क्या बोलेंगे। ये होता ना कि अब स्कूल वाले नाराज हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। मैं कुछ नहीं होएगी, पहले तो तुम ही निपट जाओगे, और फिर भी जरूरत पड़ गई तो हम चले जाएंगे तो वैसे ही निपट जाएगी। तो सर ऐसा मेरा फीलिंग रहा है। तो ये आज जितने भी लीडर्स इस पैनल में बैठे हैं, मैं उनको ये बताने का मतलब ये है कि आपका इस इंडस्ट्री के प्रति, टियांस के प्रति कितना बड़ा भरोसा है। आप यस ऐसे सर। तो नहीं आए हो कि चलो यार अभी कमा लेते हैं, 2 4 5 10 20 लाख 50 लाख रुपए कमाते हैं, उसके बाद कुछ और करेंगे, पता नहीं है कितने दिन चलेगी चलेगी नहीं चलेगी क्या होगा। अगर कोई इंसान ये सोच के बैठा है तो मैं उसकी जड़ें हिलाना चाहता हूँ इस ट्रेनिंग के माध्यम, इस इंटरव्यू के माध्यम से। भाई साहब, 10 20 50 लाख कुछ नहीं होते हैं। अगर आपने गलत नियत के साथ कमा भी लिया और कहीं और चले गए ना, डूब भी सकते हैं। ना घर के रहेंगे, ना फिर घाट के रहेंगे। इसलिए यहाँ इस बिजनेस में आप आए हो, इस जज्बे के साथ रहो भाई साहब। ये अबंडेंस है यूनिवर्स में, टियांस में अबंडेंस है। टियांस में इतना कुछ है, जितना मर्जी झोली भर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यस सर। आपका से बिलीफ लेवल कितना पावरफुल है, ये इनिशियल से लेकर, चाहे आपको 1 साल हुए, 2 साल 5 साल, मतलब आज मैं 20 साल हो गया, तो 20 साल में तो मैं हजारों गुना ज्यादा पावरफुल फील करता हूँ अपने आप को। जब कुछ नहीं था सर, जब हम पावरफुल थे सोच से, जबकि अचीवमेंट नहीं थी, सिर्फ खाली सोच थी हमारे पास। आज अचीवमेंट भी है और सोच भी है। और मैं अपने बच्चों को यही समझा रहा था कि बेटा, एक समय वो था जब सिर्फ ख्यालात थे, सोच थे, जज्बा था, सब कुछ था, बातें थी, धरातल में कुछ नहीं था। लेकिन आज पता ही है, आज धरातल में भी है और बातों में तो धार आ चुकी है, मामले सेट है। तो ये जो बात करनी थी साहब से कि हम जो फ्रीडम को लेकर, या जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, जो आपने रणनीति बनाई, उसके बारे में, ये हमारे 2 3 क्वेश्चन थे शुरू के। अब में से तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है, वो है सर कि जब भी आप किसी नए आदमी से मिलते हैं, तो जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं और फिर आप जब क्लोजिंग करने का तरफ बढ़ते हैं आप, और ऑब्जेक्शंस भी आती हैं, तो उस दौरान में, वो सिचुएशन में, हम चाहेंगे कि 2 3 एग्जाम्पल के माध्यम से अलग अलग सिचुएशन में आप किस तरीके से हैंडल करते हो उसका, कहते हैं ना कि केस स्टडी बोले, या एक ब्रीफ आइडिया कि आप कैसी परिस्थिति में किस तरह की सोच रखते हो। कुछ आप अपने हाईलाइट देंगे, और उसका बीच में कुछ मैं इनपुट अपने भी डालने की कोशिश करूंगा, जैसे भी कर ही यस रहा सर। हूँ। जी यस सर। यस सर। सर एक्चुअली बहुत बड़ा बिलीफ खुद को होना चाहिए, और वो मेरे को इनिशियल स्टेज में ही था। और बिलीफ का सबसे बड़ा एग्जांपल मैंने शो किया था कि मैंने घर से काम स्टार्ट किया। मेरी आईडी के बाद में मैंने अर्चना की आईडी डाली, और फिर मैंने मार्केट में काम करना स्टार्ट किया। सुपर। क्योंकि अगर बिलीफ नहीं होता तो मैं खुद ही ट्राई कर लेता, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि जैसे ही हमको मल्टीपल आईडीज का ऑप्शन खुला, तो मेरी 3 आईडी हैं, अर्चना की 3 आईडी हैं, साक्षी की 3 आईडी हैं, जानवी जो अभी मेडिकल में है 4th ईयर में, उसकी 3 आईडी हैं, और अभी बेटा 18 साल का हो गया है, उसकी भी 3 आईडी लगेंगी। फुल फैमिली टियांस है। सुपर। ये एक बिलीव का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और शुरू से ही हमने बिलीव किया, क्योंकि अंदर अगर बिलीफ नहीं है ना, तो हमारे प्रेजेंटेशन में वो सामने आ जाती है। और मैं ऐसा मानता हूं सर, बिलीफ होता है या डाउट होता है, दो ही चीजें होती हैं। यानी कि या तो संदेह होता है या विश्वास होता है। डिसबिलीफ कभी नहीं होता। डिसबिलीव इन द सेंस कि मान लो मेरे को टियांस में बिलीफ है, विश्वास है कि ये चलेगा और मेरी लाइफ को बिल्कुल शानदार कर देगा, ये विश्वास है। या मैं ये सोचूं कि मेरे को विश्वास नहीं है। अगर मान लो मैं ये सोचता हूं कि मेरे को विश्वास नहीं है, मीन्स वो भी मेरा एक विश्वास है, और वो भी प्रूव करेगा। अगर मेरा ऐसा विश्वास है कि ये काम नहीं करेगा, तो डेफिनेटली ये मेरे लिए काम नहीं करेगा, ये भी एक नेगेटिव विश्वास यस। है। अब बीच में बात आती है सर, संदेह की, डाउट की, चलेगा या नहीं चलेगा। ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। और ये हमको बिल्कुल, बिल्कुल, मैं ये कहूंगा कि ये हमको बिल्कुल मौत के घाट उतार देने वाली चीज ले होती है, डूबती है। जब हम डाउट में होते हैं। इसके लिए मैं जरूर से एक एग्जांपल दूंगा। जब एक, आपने कई बार वो एग्जांपल दिया है, जब एक डॉग जो है ना, स्ट्रीट डॉग अगर रोड पे आता है, तो वो अगर ये सोचता है कि मैं जाऊं या ना जाऊं, तो वो परमानेंटली चला जाता है।
अगर वो सोचता है कि मेरे को निकलना है तो वो निकल जाता है, और रुकना है तो वो रुक जाता है। तो विश्वास एक बहुत बड़ी बात होती है। और मैं प्रेजेंटेशन पे आऊंगा सर। जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो मैं जब देता हूं तो मैं ऐसा समझता हूं कि वहां का सिचुएशन, वहां का माहौल दो जगह पे हो सकता है। या तो वो मेरे कंट्रोल में रहे माहौल वहां का, या सामने वाले के कंट्रोल में रहे। अगर वहां का माहौल मेरे कंट्रोल में रहेगा तो मैं मेरे हिसाब से वहां पे रिमोट घुमाऊंगा और चैनल देखूंगा। और अगर वो माहौल वहां का सामने वाले के हाथ में हुआ तो वो मेरी स्क्रीन पे अपने चैनल देखेगा। ऐसा मेरा शुरू से मानना रहा है। तो मैं वहां पे, अच्छा, मेरे कंट्रोल में कब रहता है ये, या किसी के भी कंट्रोल में कब रहेगा वो सिचुएशन, जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जब आप डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आपके कंट्रोल में वो सिचुएशन रहना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। और वो जब रहेगा तब आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट और बिलीफ में हो। जब आप विश्वास से लवरेज हो, फुल हो आप विश्वास से, कि आपके विश्वास को कोई हिला नहीं सकता, तो आप उस सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखते हैं और कॉन्फिडेंट होते हैं। कॉन्फिडेंट मीन्स कि आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज रहनी चाहिए। वो नॉलेज हमको यहाँ सिस्टम में मिलेगी, सीनियर से मिलेगी, और चीजों को सीखना है। बहुत डीप में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काम ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमको कोई मास्टर डिग्री करनी है। बहुत नॉर्मल नॉर्मल, यानी कॉमन सेंस को जानना यहाँ बहुत जरूरी है। और कॉमन सेंस के थ्रू हम कंट्रोल में अपनी सिचुएशन को रख के प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब प्रेजेंटेशन में सबसे पहले सर मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा मैं उनका ओपन ऑफ माइंड करता हूँ सबसे पहले। और सिचुएशन में मैं खुल के आगे से बोलता हूँ। मैं सर कई बार जब इनविटेशन भी करता हूँ नए लोगों के साथ में, कई बार मैंने इनविटेशन किए हैं और उनके साथ में मैंने काम किया है। तो मैंने इनविटेशन किया, किसी का नंबर मेरे को आया, मान लो किसी के रेफरेंस से नंबर आया, कैसे भी आया, तो मैं सीधा इनविटेशन करता हूँ। मैं बोलता हूँ, हेलो जी, मैं वासु, पहले मैं मेरा नाम बताता हूँ। मैं जी। एक चीज बता रहा हूँ जो जैसे मैं करता हूँ। हेलो जी, मेरा नाम वासुदेव भगोरा है, आपका नाम बताएंगे सर? तो वो उधर से नाम बताते हैं, क्योंकि जब मैं मेरे पत्ते खोलूंगा तभी वो सामने वाला अपने पत्ते खोलेगा। बिल्कुल। अगर मैं मेरे पत्ते छुपा के रखूंगा तो वो भी छुपा के ही रखेगा। तो मैं ऐसे बात करता हूँ, हेलो जी, मेरा नाम वासुदेव भगौर है, आपका नाम मैं जान सकता हूँ? वो आप बड़े प्लीजेंटली अपने नाम बताते हैं, और जी कैसे हैं, फैमिली में सब ठीक है, भले ही नया बंदा है। वो सारी बात होती है। उसके बाद में वो बात करते हैं, हाँ जी कैसे कॉल किया? मैं बोलता हूँ जी मैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करता हूँ। तो वो सीधे ही पूछते हैं कौन सी कंपनी? मैं बोलता हूँ जी टियांस, आपने सुना है? सर ये सेम का सेम डायलॉग मैंने कईयों बार किया है, और मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कहते हैं ये कौन सी कंपनी? सुपर। टिया, मैं सीधा बोलता हूँ ये टियांस नेटवर्क मार्केटिंग की एक बहुत बड़ी कंपनी है, क्या आपने सुना है? वो बोलते हैं नहीं सर, नहीं सुना है। तो हम लोग बैठेंगे और मैं आपकी कुछ कुछ मिनट लूंगा, उसके साथ में हम लोग ये बात करेंगे। तो मैं 10 से 20 मिनट हम लोग बैठेंगे, और आप बताइए आप आ रहे हैं या मैं आ जाऊं? अब मैं दोनों ही ऑप्शन ऐसे देता हूँ, वो आ जाए या मैं आ जाऊं, नो प्रॉब्लम। या तो ये कहेगा कि आप आ जाओ, या ये कहेगा कि मैं आ जाता हूँ। मैंने ये ऑप्शन ही नहीं दिया मैं आऊं या नहीं आऊं। हम्म। मैं नहीं आऊं का मतलब तो है कि भाई साहब मत आओ। यस। तो मैं बोलता हूँ कि जी आप आ रहे हैं या मैं आ जाऊं? तो बोलते हैं कि आप ही आ जाइए, क्योंकि सामने वाले को लगता है कि वो, तो मेरे को तो मीटिंग करनी है, चाहे मेरे को जाके करनी पड़े या उसको बुला के करनी पड़े। तो सर मीटिंग होती है तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा, अगर वो नया बंदा है तो मैं OOM करता हूँ, ओपन ऑफ माइंड करता हूँ। और वो मैं पहले ही पूछता हूँ कि जी आपने नेटवर्क मार्केटिंग सुना है? वो बोलते हैं हाँ जी सुना है। फिर मेरा अगला क्वेश्चन होता है, ऐसा ही होता है सर, जनरली जी। यही होता है प्रैक्टिकली। बिल्कुल। तो वो बोलते हैं हाँ जी सुना है। मैं बोलता हूँ आपने काम किया है? बोलते हैं नहीं काम तो नहीं किया। तो मैं पूछता हूँ कौन कौन सी कंपनी का नाम सुना है? तो वो इधर उधर सोचता है। मैं बोलता हूँ अच्छा, आपने सुना होगा एमवे, हर्बलाइफ, ये वो। तो बोलता हाँ हाँ हाँ, नाम सुना है, नाम सुना है। मैं कहा ये टियांस? कि नहीं सर ये पहली बार सुना हूं। तो मैं कहा बड़ा मजा आने वाला है। फिर मैं उनको बताता हूँ कि इसके प्रोडक्ट बहुत ही शानदार हैं, ये मल्टीनेशनल कंपनी, कुछ चंद बातें बताता हूँ कि ये 28 साल से एक 224 कंट्री में काम कर रही है, करोड़ों लोग इसमें बहुत बड़ा पैसा बना रहे हैं, और अपनी हेल्थ को प्रिजर्व कर रहे हैं।
ये प्रूवन है 28 साल से करोड़ों लोगों के साथ में, 224 कंट्री। यहाँ पे कोई टेस्ट करने के लिए या रिसर्च करने के लिए टाइम नहीं है, बिल्कुल इसमें प्लग इन होना है और अपने करियर को बनाना है। और सर फिर बात करते हैं प्लान पे, शॉर्ट में प्लान बता के और काम हो जाता है। उनके कई बार क्वेश्चन आते हैं कि ये कंपनी, ऐसी बहुत सारी कंपनी आती हैं, और मैं सीधा पहले प्रेजेंटेशन में बोलता हूँ ये चाइना से स्टार्ट हुई है। मेरा पहला प्रेजेंटेशन होता है सर कि जी। ये 1995 में चाइना से स्टार्ट हुई है ये कंपनी। और मैं आगे से बोलता हूँ उसके बोलने से पहले, आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है चाइना को लेकर? हम्म। क्योंकि ऑब्जेक्शन हाँ, होएगा तो वो आएगा। तो मैं बिल्कुल। बोलता हूँ कि आपको चाइना को लेके कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? वो बोलता है हाँ चाइनीज है। मैंने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ज्यादातर लोगों को चाइना को लेके ऑब्जेक्शन है, लेकिन लोगों को इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। हम्म। तो मैं नॉलेज के लिए बता दूं, चाइना एक ऐसी कंट्री है जो हमसे लगभग 10 से 15 साल आगे है टेक्नोलॉजी वाइज। और वो पूरे वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग करती है, पूरे वर्ल्ड में वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है मेडिसिन का, जितने भी लाइफ सेविंग इक्विपमेंट है सब देती है। और मैं यहां से बोल सकता हूं, मैं ऐसे बोलता हूं, यस। मैं यहां से बोल सकता हूं बिना देखे, आपके घर में अगर आप जाके आप कैलकुलेट करेंगे और एक एक चीज को देखेंगे तो 50% प्रोडक्ट आपके घर में चाइना का मिलेगा सर, आप जाके बात देख लेना। और इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि आपके हाथ में जो मोबाइल है ना, वो चाइना में ही बन के आ रहा है। तो बंदा कंफर्टेबल हो जाता है। अगर मैं डरता रहूं कि मैं इसको चाइना बताऊं या ना बताऊं, और बाद में उसको पता चले, तो वो बिल्कुल ही भाग जाएगा। तो मैं आगे से उसके डाउट क्लियर करता हूं, उसके डाउट को मैं पहले ही, मैं अपना डाउट बना के बात करता हूँ। दूसरा एक और चीज होती है सर नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। जब मैं बात करता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग आप जानते हैं, तो वो करते हैं हाँ। तो मैं पूछता हूँ कोई कंपनी की है आपने, ज्वाइन की है कोई कंपनी? नहीं मैंने पहले की थी लेकिन ये चलता नहीं है काम। मैंने कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 100% आप सही कह रहे हैं, ये काम चलता नहीं है। बाकी मैं बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस है, लेकिन इसको लोग अभी समझ नहीं पाए। इंडिया में लोग इसको बिना जाने ही छोड़ रहे हैं। छोड़ना तो आसान है, छोड़ना तो आपका हक है, आप करें या ना करें ये आपका हक है। लेकिन आप मेरे को बताओ, इसको जान के छोड़ना चाहिए या बिना जाने ही छोड़ना चाहिए? सामने वाला बोलता है कि जान के छोड़ना चाहिए, तो आप जान लो, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में एक डिफेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके जैसा कैरियर है ही नहीं। इसके मैं हजारों एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं। और ये डिफेम इसलिए क्योंकि आज भी इंडिया में 9,000 से ज्यादा कंपनियां चलती हैं, और डेली कई सारी कंपनियां जन्म लेती हैं, और कई सारी कंपनियां यहां से आउट हो जाती हैं। इसलिए लोग उन लालचों में फंस जाते हैं, और लोगों को लगता है यार ये वही काम है जो मेरे मामा के लड़के ने किया, मेरी बुआ के लड़के ने किया, मेरी भाभी ने किया, मेरे भाई ने किया, उसने किया, इसने किया। लेकिन अगर आप ऑथेंटिसिटी देखेंगे तो कुछ चंद कंपनी ऐसी हैं जो एक ऑथेंटिक तरीके से काम कर रही हैं। और उनमें से जो टॉप मोस्ट कॉर्पोरेट है वो है टियांस। वो मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ में बात करता हूँ, सामने वाला सुनता है और रेडी हो जाता है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया सर। आपने इतने जबरदस्त तरीके से लर्निंग दी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी लीडर इस टाइम बैठे हुए हैं उनके लिए ये बहुत ही मास्टर पॉइंट था जो अभी आपने दिया। और मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि दोस्तों, जब हम लोगों के पास जाते हैं ना, तो लोग अलग अलग टाइप के होते हैं। वो हमें थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज करना होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना चाहते हैं कि उसको कोई बोले, वो तब करते हैं। तो आपको उनको बोलना है, वहां आपको कमांड करना होता है। और कुछ जगह जगह ऐसे होते हैं जहां आप कमांड नहीं कर सकते, वहां आपको ऐसे बनना पड़ता है जैसे कि वो उससे पूछ रहे हो, आप सलाह ले रहे हो। अगर आप किसी को चढ़ा दो, किसी को बड़ा बनाना पड़ता है और किसी के आगे बड़ा बनना पड़ता है। कि कईयों गलत हो जाता है, जिसके आगे बड़ा बनना था वहां छोटे बन गए, वो बोलता भाई साहब ये तो बेकार है। और जिसके आगे छोटा बनना था उसके आगे बड़ा बन गया, बोला अच्छा तू मेरे से बड़ा बनेगा, फिर हो गया काम खराब आपका। तो ये कॉमन सेंस यूज करना है आपने, पर्सन टू पर्सन। एक आदमी है जिसको कमांड चाहिए, कॉन्फिडेंस देना होता है, बोला करो आगे करो भाई साहब हम साथ में हैं। बोला ठीक है सर आप साथ में हो करेंगे। और दूसरे को बोलना पड़ता है सर आप सलाह दो, मैं कर रहा हूं कैसा है, वो बोले बहुत अच्छा है,
चलो सर मिलके करते हैं फिर। तो ये एक ब्रीफ मैंने अपना इनपुट दिया, क्योंकि समय की सर बात करते हैं। 100% जो मैंने मैंने जितनी भी बातें की हैं उन सब का निचोड़ है जो आपने बोला है। एक्चुअली कॉमन सेंस का ही बिजनेस है, और हमको यही अंडरस्टैंड करना है कि सामने वाले के साथ में बात क्या करनी है। हमको कमांड भी देनी है और डिमांड भी करनी है, और जहां डिमांड करनी है वहां डिमांड करनी है, और जहां कमांड देनी है जो आप बता रहे हैं वही है। और जनरली लोगों के साथ में रिजल्ट इसलिए नहीं आ पाते कि वो कॉमन सेंस यूज नहीं करते। जहां डिमांड करनी है वहां कमांड दे देते हैं, और कमांड करनी है वहां डिमांड कर लेते हैं, और काम खराब हो जाता है। ये असली जो निचोड़ है ना सर, जो आपने बोला है, 100% वही है, 100% है। इसी से बिजनेस चलता है, कॉमन सेंस। अमेजिंग सर, ये डिस्कशन में बहुत सारी चीजें निकल आती हैं। और नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन ये है सर कि 3 क्वेश्चन है, उसके शॉर्ट में आप बताना क्या कहते हैं आप। पहला ये है कि लोग बोलते हैं कि ये मेरे बस का नहीं है। नंबर 2 ये है कि मेरे पास टाइम नहीं है। नंबर 3 ये है कि मेरे पास पैसे नहीं है। इन तीनों में ब्रीफ में आप बताएं क्या कहते हैं आप। सर पहली बात यह है कि अगर लोग ये बोलते हैं कि ये मेरे बस का नहीं है, तो उनको सर बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि उनसे ऐसे ऐसे लोगों ने इतिहास रचे हैं जो लोग कैपेबल नहीं थे उस काम को करने के लिए, उन लोगों ने हिस्ट्री क्रिएट की है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल हिस्ट्री में भरे पड़े हैं, और आज यूट्यूब और उस पे सब पे हैं, सारे लोग जानते हैं। दूसरी चीज, अगर लोग ये कहते हैं कि ये नहीं चलता है, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं चलता है या नहीं चलेगा, अगर ऐसा बोलते हैं, तो वो आपके लिए नहीं बोलते हैं, वो अपनी वीकनेस को आपके जरिए शो कर रहे हैं। वो आपको दिक्कत नहीं है, आपसे बोल रहे हैं नहीं चलेगा, लेकिन वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई साहब मैं इसके काबिल ही नहीं हूं। तो इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको कई बार हिल जाते हैं लोग कि नहीं चलेगा, लोग सोचते हैं यार ये कहीं सही तो नहीं कह रहा है, लेकिन आपको ये समझना है वहां पे कि भाई ये अपने बारे में बता रहा है कि भाई मैं इसके काबिल नहीं हूं, और आप इसके काबिल हो तो आप इसको करिए। तीसरी चीज सर, पैसे की अगर वो बात करते हैं, तो पैसे के क्वेश्चन को हैंडलिंग करना बहुत जरूरी है। और उनको मैं यही बोलता हूं कि देखिए, ये एक बिजनेस है, यहाँ पे आप जो भी कर रहे हैं, यहाँ आपको एक पैसे से, एक एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से दो चीजें मिल रही हैं जो आपकी लाइफ को बदल के रख देंगे। और वो पैसा आप हर महीने, हर डे खर्च कर रहे हो मार्केट में, उसी पैसे से आपको आपकी हेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए प्रोडक्ट मिल रहे हैं, और गिफ्ट में आपको एक बिजनेस मिल रहा है जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस को ठीक करेगा। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि आपको आपकी फाइनेंशियल जो कंडीशन गड़बड़ चल रही है उसको करने के लिए आप अभी इन चंद पैसों में एक बिजनेस ले रहे हैं, और आपको गिफ्ट में एक शानदार तरीके के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, एक के साथ एक फ्री आपको मिल रहा है। इसलिए हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। और पैसे की जब वो बात करते हैं कि अभी नहीं है कभी नहीं है, तो मैं यही बोलता हूं कि जी पैसा कभी किसी के पास होता नहीं है। हर काम के लिए पैसा अरेंज किया जाता है, ये कभी होता भी नहीं है और कभी होगा भी नहीं, ये डेफिनेट बात है। अगर मान लो आप वो कहता है कि भाई मेरे पास अभी पैसा नहीं, तो मैं कहूंगा कि इस जिंदगी में आपके पास पैसा आएगा नहीं, अपने आप से चल के आपको अरेंज करना पड़ेगा। मैं बोलता हूं कि ये जो मोबाइल है ना आपके हाथ में, ये 20,000 का, 25,000 से कम का आप मोबाइल नहीं है। अभी ये मोबाइल आपके हाथ से गिर जाता है, या मैं इसको आपके हाथ से छुड़ा के या नीचे गिरा देता हूं, तो अगला स्टेप आपका क्या होगा? पैसा आएगा ना कहीं से। आप कितने दिन बिना मोबाइल के रह सकते हो, आप मेरे को बताओ। बोलते हैं सर कि एक भी दिन नहीं रह सकते। तो जब आप बिना मोबाइल के एक भी दिन नहीं रह सकते, तो आप बिना बिजनेस के कैसे रह सकते हो? आपको ये बिजनेस को सीरियस मोड पे देखना चाहिए। तो ये पैसे का जो है, और मैं कई सारे हम एग्जांपल वहां पे दे देते हैं सर। मान लो मैं भी, मेरे हाथ में जैसे आईफोन है अभी, तो मैं बोलता हूं कि आपके पास में चलो पैसा नहीं है, मैं अगर कुछ चीजें ऐसी बोलूं कि आप है ना आधे घंटे में ये पैसा अरेंज कर सकते हो, वो बोलता है ऐसा कैसे?
मैं बोलता हूँ कि ये जो आईफोन है ना मेरे हाथ में जो दिख रहा है, मैं अभी इसको है ना 15,000 रुपये में बेचूंगा अभी के अभी, लेकिन मेरे को आधे घंटे में कैश चाहिए 15,000 रुपये। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सामने वाला हिल जाता है, बोलता है सर मैं पैसे अरेंज कर लूँ। तो बहुत सारी चीजें और बिल्कुल। क्वेश्चनों का हैंडलिंग करना बहुत पड़ता है। बहुत शानदार सर, आपने काफी सारे आइडिया दिए। और सही बात है कि नंबर वन तो डिपेंड करता है दोस्तों फिर कि आपका, कहते हैं जब हम कहीं पे भी जाते हैं सर, हमारे पास तो सोना है, हम सोना बेचने निकले हैं। अब सामने वाला, पता चला वो भाजी बेचने वाला है, सोने की वैल्यू का पता ही नहीं है उसको, तो हो सकता है वो रिजेक्ट करे आपको। तो उसको हमको एक्सेप्ट करना है। अगर लोग मना करते हैं, ये नेचुरल फिनोमिना है। हर आदमी हाँ किसी चीज के लिए नहीं करेगा, इस बात के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये है कि ना ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार तुम्ही से इकरार कर बैठे, ये अक्सर होता है। तो जो लोग ना करते हैं, ये बाहर से ना होती है, अंदर से हाँ होती है। ये सोचना है चाहे नहीं है। हमें जज नहीं बनना है, हमें ज्योतिषी नहीं बनना है, हमें अपना बेस्ट रोल निभाना है, उसके बाद फॉलो अप करना है, तब जाके क्लोजिंग आती है। और हर इंसान हमारे लिए कीमती है। कभी कभी एक आदमी काम ज्वाइन करता है, इतना काम नहीं करता है, लेकिन वो एक ऐसे आदमी को हमें पकड़ा के चला जाता है जो हमारे साथ जिंदगी भर लगा रहता है। तो इसलिए पता नहीं किस रूप में प्रभु के दर्शन हो जाएं बेड़ा पार करने के लिए। तो बहुत शानदार जवाब दिया सर, और बहुत सारी और भी हैं जवाब इसके। तो क्योंकि समय की नजाकत की वजह से हम इस पे अब ज्यादा नहीं जाके हम एक नए क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। वो ये है कि हाउ यू यूज कंपनी प्रमोशंस लाइक टूर एंड प्रोडक्ट ऑफर्स फॉर बिजनेस डेवलपमेंट। अब जैसे ऑफर आते हैं, जो भी ऑफर और प्रमोशंस आती हैं सर, तो आप उसको किस तरीके से लेके चलते हो, अपने लिए भी अपनी टीम के लिए भी? और क्या आप किस टाइम थॉट प्रोसेस चल रहा होता है, कोई भी कैसी भी प्रमोशन पॉलिसी आती है? जैसे मैं अपनी एडवांस में बताना चाहूंगा आपको, मुझे ये लगता है कि जो भी प्रमोशन पॉलिसी आए, आपको अच्छी लगे ना लगे, आपको समझ आए ना आए, आपको मुश्किल से मुश्किल लगे, आपका हमेशा ये होना चाहिए कि आसान है, आसान है, आसान है, हो जाएगा, बढ़िया है, शानदार है। इससे भी हम, नींबू मिल गया तो नींबू पानी बना के पिला देंगे, विटामिन सी का से मतलब है, काम होने से मतलब है, काम होगा। क्योंकि जो हम जैसे प्रमोट करते हैं वो वैसे ही सर लोगों को दिखती भी है और फील होती है और उसका असर भी होता है। तो आप क्या रखते हैं यहाँ पर? टेक ओवर टू यू। थैंक यू सर। एक्चुअली सर जो भी प्रमोशंस या जो भी ऑफर्स आती है प्रोडक्ट की, उसको अटेन करना, उसको पार्टिसिपेट करना एक पॉजिटिव व्यूज होता है, एक पॉजिटिव थॉट होता है। कई बार लोग जैसे ट्यूर आया, और कई बार लोग है ना पहले ही टाइम से है ना हाथ खड़े कर देते हैं, ओहो इसका तो टारगेट बहुत बड़ा है, वो इसको तो हम नहीं कर सकते। ऐसा कभी भी नहीं करना है, क्योंकि ये नेगेटिव थॉट्स हैं। कोई भी चीज कंपनी ने दी है, हमको कुछ भी दिया है, क्योंकि हमको बेसिक चीज जो दी है ना कंपनी ने, उसमें कोई घाटा नहीं किया है। बेसिक चीज, जब भी हम पैसा देते हैं पूरा प्रोडक्ट मिलता है, जब भी हम जितना बिजनेस करते हैं उसका पूरा बिजनेस मिलता है, पूरी सर्विस कंपनी की तरफ से हमको टाइम टू टाइम मिलती है, बिफोर टाइम हमको बोनसेस मिलते हैं। इसमें कोई घाटा है? नो। तो हमको अब यहाँ से आगे चलते हैं। अब कोई प्रमोशंस आ रही है, कोई ऑफर आ रहा है, या कोई ट्यूर पॉलिसी आ रही है, तो वो हमारे बिजनेस की ग्रोथ के लिए आ रही है। तो उस पर फोकस करना पर्सनली और टीम का भी बहुत जरूरी है, चाहे वो अचीव हो या ना हो। अगर वो अचीव होगी तो वेल एंड गुड, सोने पे सुहागा है। अगर वो अचीव नहीं होती है, तो हम हमारा नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं, और उस टाइम पीरियड में हम कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं उस पॉलिसी के बहाने। तो हम एक्स्ट्रा इनकम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा लेवल पे जा रहे हैं, एक्स्ट्रा रैंक अचीव कर रहे हैं, एक्स्ट्रा रिकॉग्निशन कर रहे हैं। कभी भी हमारा काम कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, हमेशा हमारा काम बढ़ता रहता है। इसलिए हर ऑफर और हर पॉलिसी को समझ के आगे बढ़ना चाहिए और उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। चाहे, मेरे को पता है सर, मेरे साथ ऐसा पहले हुआ। इनिशियल स्टेज में जब मैं कर रहा था तो टूर था, और मेरे को पता था कि मैं दूर दूर तक क्योंकि टीम भी नहीं थी, लेकिन मेरे को ये पता था कि इसमें पीपीवी करना मेरा काम है। तो मैंने उस पॉलिसी के 5-6 महीने लगातार पीपीवी किया, चाहे बिजनेस था, ये मैं स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ। और जी। मैंने पूरी कोशिश, ऐसे कोशिश की कि जैसे मैं तो मतलब ये ट्यूर अचीव करूंगा ही करूंगा। हाँ जी।
और उस चक्कर में मेरा नेटवर्क बिल्ड हो गया और नेक्स्ट टूर जो आया वो आसानी से हो गया। क्योंकि हमको कभी ना कभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना किसी चीज के लिए। तो वैसे ही हमको पॉलिसी और प्रोडक्ट को लेके, ऑफर को लेके, और उसके लिए हमेशा थैंक्स कंपनी का, हमारे सीनियर लीडर अपलाइन का, सिस्टम का, सबका थैंक्स, क्योंकि उनकी वजह से ये चीजें हमको एक्स्ट्रा मिल रही हैं। मान लो कल को कंपनी कोई ट्यूर भी नहीं देती, कोई ऑफर भी नहीं देती, तो क्या हमको काम करना बंद कर देना चाहिए? काम तो फिर भी क्योंकि हम ट्यूर या ऑफर के लिए इस कंपनी में नहीं आए, हम रॉयल्टी के लिए आए हैं। हमको रॉयल्टी चाहिए, रॉयल्टी। वो पैसा जब आप काम करना बंद कर दें तो भी आपके अकाउंट में आता रहे, उस काम के लिए आए। सो वो चलता है सर, वो बढ़ाते हैं हमको। वंडरफुल सर। जैसे कि हम देखते हैं, और इस महीने भी हम सब ने देखा कि जैसे थाईलैंड का टूर चल रहा है, तो हम सबका जो सेल्स का ग्राफ था वो कर्व जो है अब ऊपर की तरफ जा रही है। जो कर्व थोड़ी सी फ्लैट हो जाती है अगर प्रमोशन नहीं होती है, तो प्रमोशन आने से कर्व ऊपर आता है। और ये अभी पहला महीना था। अगला जो महीना है, इस महीने हम सबको पता है, हम 5-7 दिन तो बहुत सारे लीडर, जैसे हमारे गुजरात की टीम है, आउट ऑफ स्टेशन की टीम है, उनको तो बल्कि कम से कम 10 दिन उनके लगने वाले हैं टूर में ही। वो पहले आ रहे हैं, फिर पहुंचेंगे। तो बट मैंने एक चीज देखी है कि दोस्तों, जो लीडर जा रहे हैं ना टूर में, टीम तो यही है। तो टीम को ये नहीं है कि बस लीडर नहीं है तो बिजनेस नहीं है। आपका तो अपना भाई, आपको भी तो जाना है ना थाईलैंड। सीनियर तो फिर चला जाएगा थाईलैंड, लेकिन आप कब जाएंगे? जब आप करेंगे। तो ये अगर 10 दिन लीडर नहीं है, हफ्ता लीडर नहीं है, तो किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि यार लीडर नहीं है अब तो भाई ये काम नहीं होगा नहीं। उल्टा ज्यादा काम करके दिखाइए कि देखो सर, जब आप होते थे तो फिर भी ना कहीं कम थे, लेकिन आपके बिना तो हमने और ज्यादा काम कर डाला। सर है या मैडम जो भी है आपके अपलाइन में, तो आप उनको मैसेज दीजिए, उनको सरप्राइज दीजिए कि देखो आपके बिना भी हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इसका मतलब हम गोल्ड लाइन बनने वाली मटेरियल है। तो अपने आप को प्रूव करना है कि हम सब लोग गोल्ड लाइन बनने के हकदार हैं। जैसे सर बार बार हिट कर रहे हैं, हम लोग रॉयल्टी के हकदार हैं। ग्लोबल रॉयल्टी। हर आईडी में आपको गाड़ी मिलेगी। हर आईडी में, आपके घर की एक आईडी है, 2 आईडी है, 5 आईडी है, 10 आईडी है, आपने घर में कितनी आईडी लगा रखी है, हर आईडी में गाड़ी मिलेगी। हर आईडी में रॉयल्टी मिलेगी। हर आईडी में विला फंड मिलेगा। हर आईडी से आप दुनिया घूम सकते हैं पूरे खानदान को लेकर। कहने का मतलब ये है दोस्तों, कहते हैं ना, दोनों हाथों में लड्डू है, सिर कढ़ाई में। इतना जबरदस्त है। तो शानदार सर, आपने एक अच्छा एक बताने की कोशिश की कि आप प्रमोशंस को हमें कैसे लेना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो हमारा 7वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो ये है सर कि व्हाई द सिस्टम इज इम्पोर्टेंट फॉर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स। नए हैं या चाहे पुराने लोग हैं, कोई नए नए अभी आए हैं, उनको उनका माइंड अलग तरीके से डेवलप हो रहा होता है सिस्टम में आने के बाद। जो पुराने होते हैं उनके दिमाग में बहुत सारी हलचल चल रही होती है। और जो कॉमन है एक ह्यूमन बीइंग के हिसाब से, वहां आप क्या अपना गाइडलाइन देना चाहेंगे, अपना गाइडेंस देना चाहेंगे? एंड साथ में हाउ यू रिकमेंड योर टीम अबाउट एजुकेशन सिस्टम। जैसे आईडी नेट सिस्टम है हमारे पास में आज, जिसमें हम सब लोग यहाँ मिलते हैं और लर्न कर रहे हैं। तो व्हाई आर यू एक्साइटेड अबाउट कियांस फ्यूचर कैरियर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री? प्लीज शेयर योर विजन फॉर बियॉन्ड नेक्स्ट 5, 10, 15 साल में। आप क्या सोचते हो कियांस में, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, सबके लिए? तो ये सिस्टम को लेकर और फ्यूचर को लेकर दो अलग अलग क्वेश्चन है, जो 7वां और लास्ट क्वेश्चन है सर आज का। ओवर टू यू। यस सर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और सर एक्चुअली किसी भी काम को आसानी से करने के लिए हमको सिस्टम की जरूरत होती है। और हमने सर बहुत टाइम ये काम विदाउट सिस्टम किया है। तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, तब जाके हम नेटवर्क को बना पाते हैं। और नेटवर्क को बनाना और सस्टेन रखना, ये दोनों ही डिफरेंट चीजें हैं। सिस्टम बनाने में भी सहायक है, हमारा नेटवर्क बनेगा भी जल्दी से, और हमारा जो नेटवर्क है वो सस्टेनेबल होगा, यानी कि वो हमेशा हमेशा के लिए परमानेंट हो जाएगा। वहां से लोग कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि सिस्टम हमको एक डायरेक्शन देता है। सिस्टम हमेशा हमको एक डायरेक्शन देता है कि हमको किधर चलना है, और वो डेली देता है। यहाँ पे डेली कोई ना कोई लीडर आके हमको बताता है कि हमको क्या क्या काम कैसे कैसे करने हैं।
ये चीजें क्या होता है सर, हम जब काम कर रहे होते हैं ना मार्केट में, तो मार्केट अपने आप में एक बहुत बड़ी जगह होती है, जहाँ पे हम तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, तरह तरह की चीजें सीखते हैं, और तरह तरह की अनुभव हमको होते हैं। तो हम हमारा जो डायरेक्शन है ना, हर 7 दिन में हमारा डायरेक्शन धुंधला हो जाता है। और अगर हम बिना सिस्टम के ये काम करते हैं तो हमको फिर वहीं से शुरुआत करनी पड़ती है, फिर वहीं से, क्योंकि जो लोग आते हैं वो लोग खिसक के भी जल्दी चले जाते हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग का प्रकृति है। लेकिन सिस्टम अगर है, आईडीनेट सिस्टम है, तो यहाँ हम हमारा सस्टेनेबल बिजनेस बिल्ड करते हैं, और यहाँ परमानेंसी होती है। यहाँ पे लोग एक बार हमको, बस हमको जोर जो लगाना है, हमको जो मेहनत करनी है, वो सिस्टम में प्लग इन करने के लिए करनी है। अगर हम सिस्टम में प्लग इन कर दिया हमने लोगों को, तो वो खुद ब खुद अपनी डेस्टिनेशन पे चले जाए। जैसे मान लो दिल्ली से मुंबई किसी को जाना है, और एक सिस्टम है, हम हमारे पास 3 4 सिस्टम है, हम बाई रोड जा सकते हैं, बाई प्लेन जा सकते हैं, और बाई रेल जा सकते हैं। हमने कोई भी सिस्टम अडॉप्ट किया, हमने सिस्टम अडॉप्ट किया मान लो रेल का, तो बस हमको टिकट खरीदनी है, अपनी बर्थ पे बैठना है। भले हम सो भी जाएंगे ना, हम मान लो सो भी गए तो भी हम मुंबई अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। सिस्टम का वो कमाल है। और सिस्टम के बिना हो सकता है हम कर लें, लेकिन बहुत बड़ा टाइम, बहुत बड़ी एनर्जी, बहुत बड़ा पैसा हम वहां पे खर्च कर देते हैं, तब भी बड़े कम चांसेस होते हैं कि हम सक्सेस हो जाएं। तो मैं यही कहूंगा, मैं मेरी टीम के लिए ये रिकमेंड करूंगा, जितने भी लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोग सिस्टम को प्रमोट करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ लेके आए। दूसरी चीज ये है कि जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए कंपलसरी करें, क्योंकि पुराने लोगों के साथ में हमारे तालमेल थोड़े से ऐसे होते हैं कि हम काफी टाइम से मिल रहे होते हैं, तो उनको हम रेजिस्टेंस हो जाता है हमारा बात करना, कि हम कुछ भी बोलते हैं कि भाई सिस्टम में आओ, तो वो कई बार आते हैं, कई बार नहीं आते। पुराने लोगों के साथ, सबके साथ में होता है ऐसा, क्योंकि हम जब ज्यादा दिन साथ में रहते हैं तो हम कैजुअल। क्या, रेजिस्टेंस आ जाता है बातों में। लेकिन नए लोगों के लिए हम पहले ही ये रूपरेखा बना सकते हैं कि ये कंपलसरी है। अगर आप जुड़ते हैं, अगर आप काम करते हैं, अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, दिस इज मस्ट कि आपको सिस्टम अटेंड करना ही करना है। अदरवाइज आप और टाइम लीजिए, जब आप सिस्टम अटेंड करो तभी हमारे साथ आओ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी टेस्टिमनी हो जिसमें आप सक्सेस ना हो। तो सुपर। डेफिनेटली सर आएंगे लोग। और दूसरी चीज सर, मैं विजन की बात करता हूँ। ये जो कॉरपोरेट है, कियांस है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, इसका इतना बड़ा विजन है कि ये हमको बड़े से बड़े ड्रीम को अचीव करने में हमारी सपोर्ट कर रहा है। सबसे पहली बात तो सर, हमने बड़े ड्रीम्स को अचीव किया है। अगर मैं मेरे लेवल की मैं बात करता हूँ, तो आज हम 50 से 60 लाख की गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, जो शायद मैं ऐसा सोचता हूँ कि हम कभी भी ये काम नहीं कर पाते। और उसमें मैं इधर से बोलता हूँ, उसमें सबसे बड़ा जो कॉज है वो पॉल सर हैं, आप हैं सर, आपकी वजह से। नहीं तो हो सकता है कि पैसा, हो सकता है मैं इससे भी ज्यादा कमाऊं, और हो सकता है हम लोग ऐसी गाड़ी नहीं ले पाए। क्योंकि जब हम ये सिस्टम में प्लग इन हुए, तो आपके फंडामेंटल्स को हमने सीखा, समझा, तो समझ आया कि यार हम कर तो रहे हैं, लेकिन हम लोगों को क्या, मान लो मैं कहता हूं कि यहाँ कार फंड मिलता है, लेकिन कार किधर है? यस। तो ये बोलने में और करने में डिफरेंस हो जाता है। मेरे को कार फंड मिल गया, बट वेयर इज कार? मेरे को मिला फंड, और उसका सर मैंने इतना अडॉप्ट किया कि कार ली। ये सब इतना बड़ा डिसीजन ये आपकी गाइडेंस की वजह से हुआ। अदरवाइज हो सकता है कि हम अभी भी करीब कोई 20 25 लाख की कार खरीद रहे होते या चला रहे होते। और दूसरा बड़ा, जैसे ही बिला फंड क्लियर हुआ, तो हमने कहा बिला किधर है, यस। जबकि हमारा कोई प्लानिंग नहीं थी विला शिफ्ट करने की, और हमने विला शिफ्ट किया बिकॉज ऑफ यू। एंड ये एक कॉन्फिडेंस, ये एक बिलीफ है कि हमको पता है कि हम कियांस में, देर इज नो प्रॉब्लम। सो विजन बहुत बड़ा है। आने वाले टाइम में सर मैं बता दूं, 2024 हम डायरेक्टर हिट करेंगे, सुपर। और एक और स्टार गोल्ड लोन में इजाफा करेंगे। ये जबरदस्त। आने वाले टाइम में 1 साल का मेरा प्रोजेक्शन है। और दो 3 से 4 साल लगेंगे, 4 1 साल लगेंगे, जो आपने जैसे पूछा है उसमें 4 साल लगेंगे मेरे को एचडी होने में। और पूरी प्लानिंग के साथ में वो काम हो रहा है। और विजन ऐसा है कि बहुत सारे लोग गोल्ड लोन होंगे,
बहुत सारे लोग डायरेक्टर होंगे टीम में से, और बहुत सारे लोग वो लेवल पे होंगे जहां पे उन्होंने, मतलब उनके ड्रीम है कि वो ऐसी लाइफ जिए, और उनके हम माध्यम बनेंगे, और हम सब लोग मिलके करेंगे, और उसके लिए आपका ब्लेसिंग्स, आपका सपोर्ट हमेशा है। एंड वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट, एंड बहुत ही विजन क्लियर दिख रहा है कि हम 100% कर रहे हैं, और ये सो हो चुका है सर। एक्चुअली ये जो मैच चल रहा है ना, ये सब हम वो देख रहे हैं, उसका मैच तैयारी, जीतने के। यस सर। ये तो तैयारी है। बाकी सब कुछ हो चुका है, डन है ये, मतलब ये हो चुका है, एकदम फाइनल हो चुका है। लेकिन हम ये रिप्ले देख रहे हैं इस मैच का, तो इसलिए हम बहुत कॉन्फिडेंट है। जब रिप्ले देख रहे हैं, हम मैच जीत चुके हैं पहले ही, लेकिन रिप्ले चल रहा है, अब किसी बॉल पे हम आउट भी हो रहे हैं, कोई हमारे साथ ज्वाइन कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है, इसलिए कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी वो अचीव कर चुके हैं। मैच जीत तो चुके हैं यस सर, मैच जीत चुके हैं सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर। बहुत ही शानदार तरीके से सर, सबसे पहले तो आपने ब्रीफ किया पावर ऑफ सिस्टम, सिस्टम की पावर की। सिस्टम की मदद से आप अपनी ग्रोथ को कईयों गुना बड़ी कर सकते हो। आप चाहे रिक्रूटमेंट ज्वाइनिंग की बात करें, पूरे देश के लोगों को जोड़ सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। और कनेक्ट हम ऑफलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन बिना सिस्टम के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सिस्टम में है तो रिटेंशन रेशियो बढ़ जाती है, और मल्टीप्लाई करने के जो चांसेस हैं वो कईयों गुना बढ़ जाते हैं। और जो फेथ का जो लेवल होता है वो आता है जब आप किसी और को भी कामयाब होते हुए देखते हैं आसपास में, वहां से इंस्पायर होते हैं कि यार ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो फिर अपना भी नंबर है, अपना भी हो जाएगा। तो आदमी डाउन भी होता है तो फिर अप हो जाता है, क्योंकि वो रिलेट करता है अपने आप को दूसरों के साथ में। सिस्टम बहुत जरूरी है, और जैसे आपने भी कहा, हम भी ये कहते हैं कि एक माहौल नहीं था बिना सिस्टम के, हम सब लोग काफी आगे तक आए। बट आज एक सिस्टम की वजह से, क्योंकि हम और आप तो आ गए सर, और अब आगे चले भी जाएंगे, लेकिन हमारा जो रियल मोटो है, जो रियल हमारा जो पर्पज है, या जो हमारी रियल फिलॉसफी है, वो है हेल्पिंग पीपल टू हेल्प देमसेल्फ। लोगों की मदद करनी है कि वो फाइनेंशियली वेल ऑफ, एक शानदार लाइफस्टाइल इस बिजनेस से लें, एक रोल मॉडल बने दुनिया के लिए, अपनों के लिए, दूसरों के लिए। उसके लिए हमें एक माहौल बनाने की कोशिश है, उस माहौल में हम कामयाब हो रहे हैं। और हम चाहते हैं कि लोगों की लाइफस्टाइल भी आज जो है हमारी इससे भी बढ़िया, अभी हमारी और अच्छी होगी तो उनकी भी इससे अच्छी होनी चाहिए। सब 50 लाख की गाड़ी में घूमें, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ के बंगले में रहें, और धीरे धीरे करके सबका होना है। बट यही है सर की जो एक विजन है ना, जिस विजन ने आपको इतना फोर्स दिया है, पुल किया, कि आज आप अपनी फैमिली के साथ इन्वॉल्व होकर काम कर रहे हैं, और बहुत जबरदस्त तरीके से आगे ग्रो कर रहे हैं अपनी टीम को लेकर। और बहुत सारे लोग यहाँ पर जो आते हैं वो आपसे इंस्पायर होते हैं, आपकी फैमिली से इंस्पायर होते हैं, और आपकी टीम, सबकी टीम जो है एक दूसरे से इंस्पायर होती है। तो बहुत शानदार सर, आज का जो सेशन था बहुत ही वंडरफुल था, अमेजिंग था। और आज बड़े टाइम बाद हमने ये एक अलग से शुरुआत, अगर मैं बोलूँ कि मैंने शुरुआत ही आपसे की है सर। आज का ये सेशन जो था, हमने इंटरव्यू तो पीछे भी किए हैं बहुत सारे, बट उन इंटरव्यू में और आज के इंटरव्यू में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो हमारी ऑडियंस ने या लीडर्स ने महसूस किया होगा। और ये सीरियल सर अब शुरू हुआ है, तो अभी नेक्स्ट लीडर आएंगे तो उनको भी सिमिलर क्वेश्चन होंगे, बट डेफिनेटली जवाब हर लीडर के हटके होते हैं, चीजें मिल घूम फिर के वही होती हैं, लेकिन बताने का तरीका, एक्सपीरियंस, अनुभव, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जिन लोगों ने इन क्वेश्चंस को महसूस कर लिया उनके लिए टियान्स बहुत आसान है। तो फाइनली सर, आज के इस सेशन का हम लोग एंड करने से पहले, हम आपके जो फाइनल वर्ड्स होते हैं, जो भी आप ग्रेटिट्यूड से लेकर हर चीज जो भी आप कहना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, वो आपका मौका है। एंड ओवर टू यू सर, योर थैंक लास्ट यू कमेंट। सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे बच्चे 100% सर टियान्स में इन्वॉल्व हैं, यस। पूरी फैमिली, वाइफ, हम, मतलब हमारे सांस में से टियान्स निकलता है। यस। मतलब हम हमेशा 24 के 24 घंटे हमारी प्लानिंग टियान्स को लेके होती है, लोगों को लेके होती है, बातों को होती है। सब बच्चे अपने आप इतने सिस्टमेटिक हो गए हैं इस बिजनेस की वजह से। कई बार हम सोचते हैं कि पता नहीं ये ऐसा होता या नहीं होता, अगर हम दूसरे काम में होते
तो बच्चे कहीं दूसरी लाइन में होते और कुछ और कर रहे होते, तो एक अलग से कन्फ्लिक्ट हो जाता है, एक डिस्टेंस बन जाती है। अभी हम यहाँ इतने शानदार तरीके से बच्चे ग्रूम हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये कहना चाहूंगा सारे लोगों से कि सबसे पहले आप अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करें, ये बहुत जरूरी है। जब आप फैमिली को इन्वॉल्व करेंगे तो लोगों को पता चलेगा ये फैमिली टू फैमिली कनेक्ट करने का बिजनेस है, पैसा तो बाद की बात है, तो फैमिली को कनेक्ट करना। सो बहुत ही मजा आया सर आपके साथ बात करके और लोगों के साथ में बात करके ये। और मैं बहुत ही ग्रेट ग्रेटफुल फील करता हूँ एंड ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ आपकी वजह से। और आप हमेशा सपोर्टिव हैं सभी के लिए, और आपने ये सिस्टम क्रिएट किया है, इसमें इससे बहुत बड़े बड़े काम होने वाले हैं। सो हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे सर। मैं सबसे पहले थैंक्स करूंगा गॉड को, एंड जिसकी वजह से मैं ह्यूमन बीइंग बना। और मैं मेरे पेरेंट्स अनएजुकेटेड होते हुए भी उन्होंने हमको ऐसे परवरिश की, ऐसे संस्कार दिए कि हम बिल्कुल ईमानदारी से, सच्चाई के साथ में और चीजों को करें, लोगों के साथ में अच्छा बिहेव करें, तो काम अपने आप हो जाता है। इसके बाद में मैं थैंक्स करूंगा पूरी फैमिली का, वाइफ का, बच्चों का। बहुत जबरदस्त तरीके से वो काम कर रहे हैं, साथ में मिलके काम कर रहे हैं। नहीं तो लोगों के साथ में यही एक बड़ा हडल हो जाता है कि वो टीम को मैनेज करें, काम को मैनेज करें या फैमिली को मैनेज करें। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, इनके लिए बहुत बड़ा थैंक यू। एंड थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू करूंगा टीम को, जिन्होंने मेरे ऊपर बिलीव किया, कंपनी के ऊपर बिलीव किया और इस काम में मेरे साथ आए और कर रहे हैं इस काम को, उनके लिए बहुत बड़ा थैंक यू। एंड थैंक्स करूंगा ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑफ आईडीनेट पैनल, जितने भी लोग हैं यहाँ शानदार चेहरे चमकते हुए, उन सभी को मैं थैंक्स करता हूँ कि वो सिस्टम में आके सिस्टम को स्ट्रेंथ देते हैं, क्योंकि सिस्टम हम सबकी स्ट्रेंथ से है। तो इन सभी के लिए मैं बहुत बड़ा थैंक्स करता हूँ। और इस सबसे ज्यादा मैं थैंक्स करता हूँ आपको कि आपने ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसके थ्रू हम थैंकफुल हो पाते हैं। अदरवाइज ये नहीं होता तो हम थैंक यू भी नहीं कर पाते। सबसे बड़ी बात मैं थैंक यू करूंगा, बहुत बड़ा थैंक यू ली जुनवान सर का, हमारे चेयरमैन सर का। उनका जो विजन है, ट्रू लीडरशिप का विजन है, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को जोड़ दिया। मैं ये कहना चाहता हूं, वो एक लैंग्वेज के साथ पूरी दुनिया को जोड़ सकते हैं, तो क्या हम हिंदुस्तान में हिंदी बोल के हमारे हिंदी भाषी लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ सकते? यस। हमको जोड़ना चाहिए। वो एक बहुत बड़ा मैं थैंक्स करता हूं उनके लिए, जो उनका जो विजन है, उनका जो वाइब्रेशन है ना, उसकी वजह से पूरी दुनिया जुड़ी है। 224 कंट्री में लोग जुड़े हैं, ये एक वाइब्रेशन जो मिली है, क्योंकि उनका प्योरिटी एंड बिल्कुल हॉली थॉट्स हैं, एकदम पवित्र थॉट्स हैं उनके सभी के लिए। तो इसके लिए मैं बहुत बड़ा थैंक्स करता हूँ। मैं थैंक्स करता हूँ ऑल द टियान्सियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने भी टियान्स में जिन लोगों ने प्रोडक्ट लिया, जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग जुड़ के काम नहीं भी कर रहे हैं, उन सभी को बहुत बड़ा थैंक्स करता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से हमको रॉयल्टी आती है और हम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और हमको स्ट्रेंथ मिलती है। सो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू टू यू ऑल्सो, स्पेशली आपके लिए, कि इन सब का थैंक्स के करने के लिए जो एक वजह है वो आप हैं, उसकी वजह से, आपकी वजह से, बिकॉज ऑफ यू हम ये थैंकफुल हो पाते हैं। अदरवाइज देर इज नो वे कि हम किसी को थैंक्स भी कर पाते। पता चला कि काम तो कर रहे थे, लेकिन पता नहीं कहाँ काम कर रहे थे, विदाउट डायरेक्शन हम काम कर रहे थे। सो इसके लिए मैं बहुत बड़ा थैंक्स करता हूँ आपको। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू टू यू। बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड एंड एवरीवन सून। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। ओवर अमेजिंग, टू यू। अमेजिंग सर। फाइनली आज का ये इंटरव्यू हम लोग बिल्कुल क्लोजिंग पे पहुंच गए हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त आपका ये अनुभव, एक्सपीरियंस को शेयर करने का ये मौका। और बहुत सौभाग्यशाली वो लोग हैं जो आज इस प्रोग्राम में थे। जैसे कि आज हमारा फेस्टिवल है, बहुत खास फेस्टिवल है, और आज जो हमारी स्ट्रेंथ थी, मेजर जो हमारी बहनें हैं, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस टाइम बिजी होंगी, आज पारिवारिक मामला है। बट फिर भी हमारे बीच में बैठी हुई बहनें और भाई लोग, सब ने जो यहाँ पर आकर अपनी हाजिरी दी, जो कि अनएक्सपेक्टेड है। इतनी अच्छी स्ट्रेंथ आज आपने दी, आई अप्रिशिएट। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था सर कि हमने फाइनल तो कर दिया है, लेकिन शायद फेस्टिवल की वजह से
बट फिर भी मैंने एक मैसेज देने की कोशिश थी कि देखिए सब कुछ होता है। अगर आप फेस्टिवल में भी हैं और हो सके तो आप कनेक्ट करके छोड़ दीजिए, वो भी आपकी हाजिरी भी मायना रखती है। कई जगह सिर्फ हाजिरी लगाने मात्र से भी ना काम होता है, क्योंकि अगर आपकी पार्टी है ना तो आपको सदन में तो होना पड़ेगा, संसद में होना पड़ेगा। अगर आपको बहुमत में रहना है तो अपनी यूनिटी शो करने के लिए आपको इस तरह के टेस्ट में पास होना है। जो नहीं आए आज तो वो फेल नहीं है, बट उनके लिए मैसेज है कि शायद वो आ सकते थे, या फिर हो सकता है कि ऐसी स्थिति थी कि कुछ भी करते नहीं आ सकते थे, लेकिन आगे जब भी मौका मिलेगा तो वो इसी कतार में मिलेंगे, इसी पंक्ति में मिलेंगे और इसी जज्बे वाले लोगों के हिस्से में वो होंगे। उनको लगेगा कि नहीं नहीं, अब की बारी जो मर्जी था, लेकिन अगली बारी हो सकता है, अगली बार हो सकता है किसी और को चैलेंज हो ऐसा। तो अल्टीमेटली ये है कि जब टीम होती है तो कोई कमी नहीं रहती है। आज 150 से ऊपर की एक ऑड ऑडियंस, अगर 150 लोगों का सेमिनार करना हो कितनी बड़ी बात होती है। तो हमने इतना शानदार आज का ये इंटरव्यू सर कंप्लीट किया। आज का इंटरव्यू बहुत सक्सेसफुल, और आपकी लीडरशिप, आपका विजन, आपके एक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम्स और आपका एक जज्बा है सर कि आज जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं मैंने महसूस किया है बहुत आगे जाने की ये निशानी है। और बहुत एक्साइटेड है सर हम। अब अगले हफ्ते हम लोग हेडक्वार्टर जा रहे हैं, वहाँ बैक टू बैक बहुत सारे प्रोग्राम हैं, तो बहुत जबरदस्त वहाँ होने वाला है, फीलिंग लेके आने वाले हैं। अभी इस महीने आने वाले शायद इसी हफ्ते 10 दिन में ही बिफोर चाइना हमारे कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट के लॉन्च होने की संभावना है। और बात करें दोस्तों तो बहुत इजी टारगेट मिला है थाईलैंड टूर का। उम्मीद ये है कि बहुत सारे लोग हमारे साथ थाईलैंड टूर में एक अलग फीलिंग के साथ 2024 के अंदर एंटर मारने वाले हैं। मतलब लोग तो 31 दिसंबर को सोचेंगे या 15 दिसंबर के बाद सोचेंगे 2024 की, लेकिन हमारे दिमाग में अभी से चल रहा है। मैंने सुना है, मतलब अलग अलग पार्टी में लोग मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल दूंगा मैं। मैंने सुना है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कि जब वो इलेक्शन जीतते हैं ना तो अगले इलेक्शन की तैयारी करनी शुरू कर देते हो कि अगली बारी फिर आना है, राइट। तो हमको 2024 में फिर एक अलग लेवल पे लेके जाना है अपने आप को। इसलिए समय से 1 साल पहले तैयारी रखो, अगले साल क्या करना है, अगले 6 महीने में क्या करना है, अगले 3 महीने में क्या करना है, अगले महीने क्या करना है, और अगले हफ्ते क्या करना है, और कल क्या करना है। और ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम सर एक शानदार प्रोग्राम अभी रेवाड़ी रीजन में करने वाले हैं कि रेवाड़ी से अभी सेकंड ब्रॉन्ज लाइन सोनल चौहान जी की पोस्टर छपना बाकी है। सेल पंच नहीं हुई है, सेल आ चुकी है, उनको हम सेलिब्रेट करेंगे। और बहुत जल्दी, जैसे मैंने आपसे बात की और हमारी आपस में बात हुई थी, तो आप राजस्थान में भी एक प्रोग्राम करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये भी एक अच्छा माहौल बन जाएगा राजस्थान टीम के लिए भी, इधर से हरियाणा टीम भी, और बाकी और रीजन में भी हम लोग आफ्टर चाइना प्लानिंग कर रहे हैं सर। और भी बहुत सारी एक्टिविटी। और खास बात ये है सर कि इस साल के लास्ट में या जनवरी में या फरवरी के बीच में हमारा नेशनल कन्वेंशन दिल्ली में होने जा रहा है, और जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है हमारे चेयरमैन सर चीफ गेस्ट होंगे, और उनके बच्चे। तो मामला उस पावरफुल होने वाला अगले 6 महीने का, 4-6 महीने का। तो हम सबको कुछ भी है अपने नए नए रैंक को निकालना है, अपनी टीम के रैंक निकालने हैं, ताकि उनको शानदार रिकॉग्निशन मिले एक नेशनल स्टेडियम में, कन्वेंशन में। तो ये एक रूपरेखा है, अगले 6 महीने की रूपरेखा इतनी पावरफुल है कि अब फुर्सत नहीं है। जब तक हमारे यहाँ पे मीटिंग सेमिनार ट्रेनिंग जो भी हो रहा है, बस यहाँ से ओवर, तो फिर निशाने पे जाना कहाँ है, अभी थाईलैंड जाना है। और सबके लिए बहुत जरूरी है अपनी टीम के कुछ लोगों को लेके जाना है, तभी बड़ी टीम होगी हमारी। तो सर वंस अगेन थैंक यू वेरी मच गिविंग अस सो प्रीशियस टाइम, और आपका बहुत ही सिंसियर एफर्ट्स और जिस तरीके का इनपुट आपने दिया, बहुत ही काबिल तारीफ। बहुत कुछ लर्न किया सर हम सब ने, और बहुत जल्दी हम आपको फिर बुलाएंगे ऐसे ही किसी और टॉपिक के साथ।
और उससे पहले एक सीरीज ऑफ इंटरव्यू हमारे आने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली कल के लिए भी हमारे पास कैंडिडेट हैं, बट अब ये देखते हैं कि ये राखी के त्यौहार का असर कल तक कितना है, थोड़ा हम इस पर डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम तो होना है, बट ये देखते हैं कि इंटरव्यू कल होगा या परसों होगा, होगा जरूर। तो इसके अलावा हम लोग अलग अलग ग्रुप मीटिंग भी कर रहे हैं सर, इस टाइम ऑनलाइन डिजिटली। तो हम डिजिटली कनेक्ट हो सकते हैं अलग अलग टीमों के साथ। और मैं लीडर से यही कहूँगा कि जब भी मौका मिले आप अपनी अलग अलग टीमों के साथ फिजिकली मिलो, बहुत अच्छी बात है। जहां नहीं पहुंच सकते हो आप डिजिटली मिलो, फिजिकली नहीं तो डिजिटली। ये दिमाग में फिक्स कर दो, ये तैयारी करनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि बड़ी गेम करनी है ना, तो बड़ी जिम्मेवारी भी है, और प्लानिंग, स्ट्रेटेजी और एक्शन। तो वंस अगेन थैंक यू एवरीवन। और सर अब पैनल को भी हम यहाँ विदाई देंगे। आज हम किसी के कमेंट नहीं लेंगे, तो ये गुड न्यूज़ है सबके लिए, ठीक है। तो आप थोड़ा सा जो भी है घर में बैठ के बातचीत करिए। कोई गेस्ट आए हैं, नहीं आए हैं, तो जो आज प्रोग्राम में नहीं आए उनको जरा गुड न्यूज़ दो फोन करके कि आज क्या मिस किया आपने। बट चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम आपको यूट्यूब में भेजने वाले हैं, राइट। देखो हमें पता है कि दुख सुख में कुछ भी हो सकता है, इसलिए सबका इंतजाम करना है। जो राजी आ जाए तो भी इधर, जो गैर राजी आ जाए तो यूट्यूब, राइट। तो नो प्रॉब्लम। तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा और हम सब लोग इजाजत लेंगे। और कल शाम को फिर इस पैनल में बैठे हुए कुछ लीडर्स को मौका मिलेगा अपनी फीलिंग्स और एक्सपीरियंस शेयर करने का। तब तक के लिए इजाजत। और मैं आपको सबको अनम्यूट करूं और अपने मैजिकल मंत्र की जरा गूंज से बताएं आज वासुदेव सर का जो इंटरव्यू था कितना अच्छा लगा। आपकी आवाज से पता लगना चाहिए, आपकी आवाज में वो खनक और वो दम होना चाहिए। तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, जरा मैजिकल मंत्र के लिए तैयार हो जाइए आप। Better chance, better life. I love dance. Fighting for I life. love dance. Better life. I love Viola Diamond, Viola Diamond, go gold on everyone's soul. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thailand, Thailand, hello Thailand, hello Thailand, go gold line, go gold line, go gold line. I am Diamond. We all Better chance, better life. Good night everyone. Good night. Good morning, sir. Thank you, Bhaskar sir. Thank you very much. Chance, better life. Thank you everyone. Good night. Bye bye. Happy Bye bye. Raksha Bandhan. Bye.